मिलने में चलिए बच्चों, वॉइस आ रही है मेरी क्लियर? वॉइस आ रही है मेरी क्लियर सबको बच्चों? सर थोड़ी कम आ रही है। थोड़ी कम आ रही है सबको? थोड़ी कम आ रही है? हाँ जी सर। अच्छा, अब देखो, अब ठीक आ रही है? यस सर। हाँ चलिए डन। देखिए, सबसे पहले आज हम क्या कर रहे हैं, कुछ बच्चों की डिमांड पे आज की क्लास हुई है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ें। एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मेजर प्रॉब्लम बनी है, और सब्सक्रिप्शन में एक पॉइंट आता है। वैसे सब्सक्रिप्शन आप लोगों को हैंडल करना आता है कि कैसे हम सब्सक्रिप्शन हैंडल करते हैं, वो आप लोगों ने मेन 6 मार्क के क्वेश्चन में सीखा हुआ है कि क्वेश्चन के अंदर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट गिवन होता है, और सॉरी रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होता है, और सॉल्यूशन में आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता है। तो मैं स्टार्टिंग में ही सब्सक्रिप्शन ले रहा हूं, और सब्सक्रिप्शन इसलिए ले रहा हूं कि मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। देखो, अभी स्कूल का जो टेस्ट होगा, आप स्कूल के टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी, मुझे लगता नहीं है कि एग्जामिनर सब्सक्रिप्शन का पहली बार में कोई हाई फाई क्वेश्चन उठा लेगा, लेकिन मैं आपको पूरी थीम समझा रहा हूं प्रॉपर तरीके से, यानी कि मैं A to Z पढ़ा रहा हूं, ताकि अगर स्कूल मान लीजिए कोई अच्छा खासा न्यूमेरिकल भी लेवल का रखता है, तो ये श्योरिटी है कि अगर आप आज की क्लास का मैटर बढ़िया ढंग से पढ़ लेते हैं तो आपको सब्सक्रिप्शन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सब्सक्रिप्शन के पहले शुरुआत, फिर उसके बाद देखते हैं हमें क्या करना है। सबसे पहले आप एक सिचुएशन समझिए। देखो बच्चों, आप ये तो सब जानते हैं कि हमारे पास ये रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, और ये फॉर द ईयर एंडिंग मान लो 31 मार्च 2017 लिखा हुआ है। तो इसको देखने के बाद एक बात मेरे ख्याल से पूरी क्लास को पता होगी कि ये हमारा करंट ईयर है। तो हमारा करंट ईयर कौन सा माना जाएगा बच्चों? 16-17। मतलब अगर आप वाकई इसको समझना चाहते हैं सब्सक्रिप्शन को, तो कुछ बातें क्लियर होनी चाहिए कि जिस साल का रिसीप्ट एंड पेमेंट होता है उसी को हम करंट ईयर बोलते हैं। करंट ईयर को हम चाहें तो ऐसे ही बोल सकते हैं 31 मार्च 2017। पहले ये समझो। कोई मुझे बता सकता है हमारा प्रीवियस ईयर क्या होगा? 15-16 15-16 को हम लोग 31 मार्च 2016 भी कह सकते हैं। ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिनको ना बच्चा जल्दी जज नहीं कर पाता, कि कभी वो 15-16 लिख देता है, कभी 31 मार्च 2016 लिख देता है, करंट ईयर 16-17 कभी 17 लिख देता है, तो कंफ्यूजन हो जाती है। तो थोड़ा सा यहां पे समझते हैं कि हमें कुछ सब्सक्रिप्शन मिला है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट, कितना सब्सक्रिप्शन मिला है? तो वो ब्रेकअप करता है इस तरह से कि 15-16 का अलग मिला है, 16-17 का अलग मिला है, और 17-18 का अलग मिला है। इस तरह से कुछ वो करता है। अब इसमें क्या कर रहा है कि 15-16 का सपोज करो बच्चों आपको मिल रहा है 8,000 रुपीज, ये सपोज करो आपको मिलता है 90,000 रुपीज, और सपोज करो आपको ये मिलता है 1 लाख रुपीज आपको मिला है। इसको हम बोलते हैं टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव। मैं ये एक्सपेक्टेशन करता हूं कि जो बच्चे इसमें क्लास में हैं उन सबको पता होगा कि सब्सक्रिप्शन होता क्या है, ठीक है ना? तो पहले उसकी बात करते हैं। एडजस्टमेंट।
एडजस्टमेंट में ये लिखा हुआ है पहला कि देयर आर 5 या यूं समझो कि देयर आर 250 मेंबर्स। एक क्लब के 250 मेंबर हैं और ईच पेइंग, हर मेंबर जो पे करता है 400 एज सब्सक्रिप्शन। ये बताओ कि क्या पूरी क्लास इस लैंग्वेज का मीनिंग जानती है? 250 मेंबर हैं और एक मेंबर 400 रुपए सब्सक्रिप्शन देता है हर साल। क्या ये बात पूरी क्लास जानती है? या इस क्लास में देखो बड़ा कम मौका मिलेगा आपको, मैं बड़े तसल्ली से पढ़ा रहा हूं, एग्जाम आपके सर पे खड़ा है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अब स्कूल ऑन हो चुके हैं, टाइम मिलना बड़ा मुश्किल है, बीच बीच में ऐसी क्लासेस मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपकी भी अपने आज भी देख लो कई बच्चों की 100 प्रॉब्लम है आज क्लास ना लेने की वजह से, पर काफी बच्चों ने कहा कि सर क्लास ले लोगे तो थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। अब बाद में मुझे लगता है इस चैप्टर का नंबर अगस्त में कहीं आया तो आया, कह नहीं सकता। तो प्लीज रिप्लाई करते रहिए, समझना है। अगर आप वाकई चाहते हैं कि आज की क्लास में हम बैठे हैं और हमें टॉपिक समझ में आए, तो जो चीज आपको नहीं पता उसके बारे में प्लीज टाइमली बात मुझे बताना। ऐसा ना हो कि मैं एक क्वेश्चन छोड़ के दूसरे पे चला जाऊं और फिर आप पहले वाले क्वेश्चन की बातें करें, ऐसा इस क्लास में ना हो। अब मैं फिर से इस क्लास से पूछ रहा हूं, क्या इस क्लास में जितने ही बच्चे इन्वॉल्व हैं, क्या उन्हें पहली लाइन का मतलब अच्छी तरह से पता है या नहीं पता? यस सर। यस सर। अब आप एक बात अच्छे ढंग से समझो कि अगर 250 मेंबर क्लब के पास हैं और हर मेंबर को यह बोला गया है कि उसे 400 रुपए सब्सक्रिप्शन देना है, तो आप मुझे बता सकते हो कि मेरा करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन बनता कितना है? 1 लाख। 1 लाख। 1 लाख। इसका मतलब एक बात साफ है कि 250 मेंबर और 400 रुपए अगर एक को देने तो 1 लाख रुपए का सब्सक्रिप्शन मुझे हर साल मिलना चाहिए। चाहे वो साल आपका 15-16 हो, पिछले साल का भी मुझे 1 लाख मिलना चाहिए था, चाहे वो साल ये हो 1 लाख, क्योंकि 1 लाख मेरा बनता है। अब हो सकता है किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई हो या क्या रहा हो, तो कोई प्रॉब्लम हो गई है वो ये बातें बता रहा है। लिखो बेटा, जैसे सेकंड, आप लिखो मत, आप पहले समझो। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2016, और यहां पर वो अमाउंट लिखता है 15,000 रुपए। बताओ बच्चों इस लाइन का क्या मतलब है? सर पिछले साल इतना सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। इसका मतलब ये बताओ कि पहले ये वाली डेट आई होगी बच्चों, या पहले 31 मार्च 2017 आया होगा? 2016। तो जब आप अपने आप को 31 मार्च 2016 तो एज एट वाली डेट पे रखो, और ये समझो कि जब पिछले साल की बैलेंस शीट बनी होगी, क्योंकि बैलेंस शीट में एज एट लिखा जाता है, तो पिछले साल की बैलेंस शीट में हमने सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 15,000 रुपए दिखाया है, पिछले साल का इतना पैसा बाकी था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद करंट ईयर आया हुआ। करंट ईयर में हम लोगों से पैसा मांगने गए कि पिछले साल का इतना पैसा बाकी है। अब आपका करंट ईयर में बता सकते हो पिछले साल का कितना पैसा रिसीव हो गया? 8,000। बाकी कितना था पैसा? 15 में से 8 अगर रिसीव हो गया, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 7,000 रुपए प्रीवियस ईयर स्टिल आउटस्टैंडिंग है? यस सर। यस। हालांकि जब क्वेश्चन बुक में है या जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे वो टुच्चे क्वेश्चन होंगे। उन टुच्चे क्वेश्चन में क्या होता है, यहां 15 लिखेगा तो यहां भी 15 लिख देगा। ये सबसे लो लेवल का क्वेश्चन होता है कि यहां 15 है तो यहां भी 15। इसका मतलब वो ये मानता है कि पिछले साल का जो पैसा आउटस्टैंडिंग था वो हमें सारा का सारा पैसा मिल गया है, वो ये मान लेता है। पर अब हमें ये मानना है कि पिछले साल का आउटस्टैंडिंग 15 था, 8 नहीं मिला, तो अभी तक जो पैसा नहीं मिला वो 7,000 रुपए है। यकीन मानिए ये 7,000 रुपए इस साल की बैलेंस शीट में भी आएगा। ये पिछले साल की बैलेंस शीट में जब हमने आउटस्टैंडिंग दिखाया था तो 15 दिखाया था। इस साल की बैलेंस शीट में जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग चल रहा है वो 7,000 दिखाएंगे। पहले ये बताओ किस बच्चे को इस लाइन का मीनिंग या ये प्रीवियस स्टिल आउटस्टैंडिंग वर्ड क्लियर नहीं है? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको प्रीवियस ईयर स्टिल आउटस्टैंडिंग वर्ड ही क्लियर ना हो?
चलिए, गुड। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां से हम शुरुआत करते हैं। देखो, मैंने जानबूझ के ना, मैं इधर, मुझे मालूम है आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, और काफी बच्चों ने मुझसे, आज एक बच्चे ने तो ये बोला कि सर 7:30 क्लास छोड़ देना, हमारी नेक्स्ट क्लास है 8 बजे है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा। बजाय बच्चा ये स्ट्रेस लेके पड़े कि मुझे को ये करना है, मुझे वो करना है, और उसमें उसका फोकस ही डिस्टर्ब हो जाए, तो फिर ऐसे पढ़ाने का फायदा भी कुछ नहीं है। तो इसलिए मैं चाहता हूं, ठीक है, मैं 7:30 बजे क्लास आपकी छोड़ दूंगा, लेकिन अभी मैं जितना पढ़ा रहा हूं उसे बड़े ध्यान से पढ़ लो, और खास तौर पे स्टार्टिंग का 1 आवर, क्योंकि बाद में आप इसके पीछे भागते रहोगे और ये आपके हत्थे लगेगा नहीं। अब देखो, एक बात समझो सारे बच्चे ध्यान से, हमें करना क्या है। मुझे ये करना है मेरे बच्चों कि एग्जामिनर ने इस सिचुएशन के अंदर, हो सकता है कि वो आपसे कहे कि कितना आएगा, मुझे स्टेटमेंट की हेल्प से बताओ, और ये भी हो सकता है कि वो आपसे कहे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना आएगा, आप मुझे सब्सक्रिप्शन अकाउंट की हेल्प से बताओ। अब देखो, मैं तुम्हें दोनों सिचुएशन समझा रहा हूं। अगर मैं स्टेटमेंट की हेल्प से बनाता हूं तो मेरा आंसर क्या आता है, और अगर मैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना सिखाता हूं तो मेरा आंसर क्या आता है। इंपॉर्टेंट सब्सक्रिप्शन अकाउंट है वैसे, पर दोनों से आंसर सेम आता है। पहले स्टेटमेंट की हेल्प से चलते हैं, आराम आराम से वर्ड समझेंगे, जिसको बहस करनी हो बहस करे, आर्गुमेंट करना आर्गुमेंट करे, जो करना चाहते हो इस क्वेश्चन में करो। पहले मान लेते हैं कि हमें ये सिचुएशन को हैंडल करना है। आप कैसे हैंडल करेंगे वो देखते हैं। देखो बेटा, सबसे पहला वर्ड मैंने लिखा टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव। तो किसी ने मेरे से पूछा इसका क्या मतलब होता है, तो मैं बोलता हूं इस साल करंट ईयर में आपको टोटल कितना मिला है। तो क्या पूरी क्लास को ये वर्ड क्लियर है कि टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव 1 लाख है? यस सर। अब ये देखो कि ये रिसीव, इसको देखो, अब यहां पे लिखो लेस प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग। अब मैं चाहता हूं कि, क्योंकि इस पे बड़े कंफ्यूज होते हैं बच्चे, तो एक बढ़िया बात लिखवाता हूं, लेस प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग विच इज रिसीव इन करंट ईयर। नोट करो बेटा जरा ये बात, यहां पर प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग वो लिखना है जो हमें करंट ईयर में रिसीव हो गया है। दोबारा देखो, प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग विच इज रिसीव इन करंट ईयर। तो बच्चों मुझे बता सकते हो कि पिछले साल का कितना पैसा करंट ईयर में रिसीव हो गया है? पिछले साल का 8,000। के बाद ये लैंग्वेज हम आपको और बढ़िया कर देगी, और बढ़िया अंडरस्टैंडिंग आपकी क्रिएट कर देगी आपकी ये लैंग्वेज। ये आप सब जानते थे कि प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस होता है, पता था, कई बार किया था, लेकिन मैं जानता था कंफ्यूजन हो रही थी बच्चों को बार बार। तो आज कंफ्यूजन रखने के लिए, कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैंने क्लास रखी। प्लस लिखो बच्चों करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, इसके ब्रैकेट में लिखो ओनली करंट ईयर। यहां पे सिर्फ करंट ईयर का ही आ सकता है, और किसी ईयर का आउटस्टैंडिंग नहीं आ सकता। ये लिखो ओनली करंट ईयर। हालांकि मेरा मानना यह है कि जब मेंबर गिवन हो तो बड़ा आसान होता है ये आउटस्टैंडिंग निकालना, ओनली करंट ईयर। मुझे कोई बच्चा बता सकता है कि अगर 250 मेंबर है तो 400 के हिसाब से करंट ईयर का पैसा बनता कितना है? 1 लाख। करंट ईयर का रिसीव कितना हुआ है? 9,000। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है? 10,000। लिखिए बेटा यहां पे, ऐसे निकालते हैं करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। वैसे गिवन होता है, पर ये मेंबर के केस में ज्यादातर बताता नहीं है। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग 10,000। लेस लिखो, प्लस करो इसमें प्रीवियस ईयर एडवांस, ब्रैकेट में लिख लो गिवन इन एडजस्टमेंट। ये आपको एडजस्टमेंट में गिवन होगा अगर कोई होगा प्रीवियस ईयर का एडवांस तो, और माइनस करो करंट ईयर एडवांस, और इसके साथ लिखो विच इज रिसीव इन करंट ईयर, बच्चों बताओ, क्या करंट ईयर में कोई तुम्हें एडवांस रिसीव हुआ है? यस सर 2000। तो ये यहां पे लिखो 2000। ये कोई था ही नहीं, प्रीवियस ईयर का एडवांस मुझे गिवन नहीं था,
अब जो मेरा आंसर आ रहा है, ये अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा, 1 लाख रुपीज। बच्चों देखो, क्लियर है सबको? यस सर। कोई ऐसा स्टूडेंट, एक बार जरा सारे वर्ड देख लो, जो भी वर्ड मैंने इसमें लिखे हैं, आपको कोई लैंग्वेज का मीनिंग समझ ना आ रहा हो तो पूछ लेना। अभी मैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी बनाऊंगा और ये ट्रैक चलने के बाद फिर हम आगे क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे, पीडीएफ से करेंगे। पर एक बार ये रिदम समझ लो, स्टेटमेंट, आपको पुरानी बातें याद हो गई। आज मैंने जो नई चीज एक्सपेरिमेंट से ऐड की है, वो ये ऐड की है कि प्रीवियस आउटस्टैंडिंग विच इज रिसीव इन करंट ईयर। ये वर्ड आपकी बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि इसी को लेके बच्चे परेशान होते भी हैं। मैं क्लास को इधर उधर या बेसिक पे लेके नहीं जा रहा, सीधा फोकस एरिया पे आ गया, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अब बच्चों इधर आओ। सर आप बोलो बेटा। इसमें करंट अकाउंट की 10,000 कहां से आया? कार्तिक होगा तू? कार्तिक है ना? आया कुछ में? अभी डिटेल बताऊं? अच्छा अच्छा, नहीं आ गया, समझ आ गया। नहीं, बस पूछ ले। इसे मैंने 9,000 लिख दिया था वो। और बच्चों इधर देखो जरा, अब बड़े ध्यान से देखो, सब्सक्रिप्शन अकाउंट और स्टेटमेंट में क्या फर्क होता है, ये दिखा रहा हूं आपको। फर्क होता नहीं है जनरली, पर कई बार क्वेश्चन में फर्क आ जाता है। अगर सिंपल क्वेश्चन आएगा तो आपको लगेगा कोई फर्क है ही नहीं। तो चलिए साहब, सबसे पहले यहां पे लिखो ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस, यहां ओपनिंग बैलेंस में क्या आता है? यहां आता है प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग। बच्चों बताओ ये क्या लिखा है? प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग विच इज रिसीव इन, क्या लिखा हुआ है? करंट ईयर। पर यहां नहीं आता प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग, जो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट वाला होता है वो आता है, बैलेंस शीट वाला। पिछले साल की बैलेंस शीट में जो आप दिखाओगे वो वाला प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग आएगा, वो नहीं जो यहां रिसीव किया है। क्वेश्चन देख के बता सकते हो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग बैलेंस शीट वाला पिछले साल की बैलेंस शीट में कितना रहा होगा? 15,000। मैं 2 मिनट के लिए चुप हो रहा हूं, अपना जरा दिमाग लगाओ, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? यही वो पॉइंट है कि जहां पर आप परेशान हो सकते हो, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अच्छा मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर ये 15,000 है और यहां भी मैं अगर 15 लिख दूं तो फिर तो ये और ये सेम हो जाएगा। Yes, sir. गुड। पहले एक बार देखो, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? चलो गुड। यहां पे लिखो बाय क्लोजिंग बैलेंस। यहां पे लिखो, दो चीजें आती हैं, एक प्रीवियस ईयर स्टिल आउटस्टैंडिंग और एक करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। बताओ 15,000 पे था पिछले साल का, 8,000 रिसीव हो गया, कितना स्टिल आउटस्टैंडिंग है? 7,000. और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, ओनली करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 10 है, 17,000. तो 17,000 पे बेटे यहां पर आएगा क्लोजिंग बैलेंस में। यहां पर ये दो आउटस्टैंडिंग होते हैं, फर्क देखो क्या आ रहा है। अब कोई फर्क नहीं है क्योंकि इन दो फिगर पे झगड़ा होता है जनरली, बाकी सेम होता है। ओपनिंग बैलेंस प्रीवियस ईयर एडवांस है ही नहीं, और यहां पर क्लोजिंग बैलेंस करंट ईयर एडवांस 2,000 रुपए। जरा देखो बेटा, ये 4 बातें मैंने लिखी हैं, डिस्प्यूट इन दो पे होता है, ये दो पे आप गड़बड़ कर जाओगे। कोई डिस्प्यूट नहीं है, लिखो बाय बैंक। सर 2 बार ओपनिंग बैलेंस और 2 बार क्लोजिंग बैलेंस कैसे? ये आउटस्टैंडिंग का है, ये एडवांस का है, ठीक है ना। आउटस्टैंडिंग एसेट्स होती है, लायबिलिटी है, दोनों को एक ही में शो कर दिया हमने। अच्छा, एक लायबिलिटी के लिए ओपनिंग है, एसेट के लिए। ओके। यहां पे लिखो 1 लाख रुपीस टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव जो आपको मिला है, और अब इसे क्लोज कर दो। जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाओ। 1,17,000, 1,17,000 और 1 लाख। आंसर दोनों ही केस में सेम आता है,
चाहे स्टेटमेंट से बनाओ, चाहे सब्सक्रिप्शन अकाउंट से। बट कभी कभी एग्जामिनर जिद पकड़ लेता है कि मुझे सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के दिखाओ, तो फिर आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट ही बनाना पड़ेगा। सर हाँ जी बताइए। सर जब हमें मेंबर्स वाला क्वेश्चन गिवन हो तो हम सीधा भी तो निकाल सकते हैं। लिखिए एग्जाम में कि मुझे 250 मेंबर गिवन है, 400 है, तो 1 लाख रुपए इनकम एंड एक्सपेंडिचर का आंसर है। मैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट नहीं बनाऊंगा, मैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट नहीं बनाऊंगा। ठीक है दिव्यांश? ओके सर। हाँ, ये अलग बात है कि तू ये कह सकता था कि सर जब मेंबर गिवन हो तो आंसर पहले से ही पता होता है कि वो 1 लाख ही आएगा। ये बात तू कहता तो अच्छा लगता। तो अकाउंट बनाने को टीचर बोल रहा है, तू खाली आंसर थोड़ा बता देगा 1 लाख रुपए आंसर है, राइट? यस सर। मैं अगर हाँ बोलो बेटा। सर अगर वहाँ 15,000 दिया हुआ होता है पिछले ईयर का, तो फिर यहाँ प्रीवियस ईयर स्टिल आउटस्टैंडिंग नहीं आता ना? हाँ फिर नहीं आता बेटे, फिर नहीं आता, ये बात सच है भाई। मैं 2 मिनट के लिए चुप हो रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि पूरी क्लास को बात समझ में आए, और मैं जल्दीबाजी में पढ़ाने के मूड में भी नहीं हूं। एक बार तसल्ली से क्वेश्चन देख लो, फिर जो बातें आपको समझ में नहीं आ रही वो मेरे से करो, और अगर आपको कोई बात नहीं करनी तो हम पीडीएफ पे सफर स्टार्ट कर देंगे अभी। सर हाँ बोलो बेटा। तो प्रीवियस ईयर स्टिल आउटस्टैंडिंग में जैसे एसेट है तो वो हमने डेबिट साइड में क्यों नहीं दिखाया और क्रेडिट में क्यों दिखाया? क्योंकि करंट ईयर आउटस्टैंडिंग भी एसेट है। डेबिट बैलेंस ही है बेटा। दरअसल आप देख रहे हो ये क्या लिखा हुआ है, ये बैलेंस है। बैलेंस का मतलब ये कि डेबिट साइड का फालतू बचा हुआ पैसा है, ये इसे डेबिट बैलेंस बोलते हैं हमारे यहाँ। ओके देख सर। कव्या इधर देख, मान ली ये ए का कैपिटल अकाउंट है, 1,000 रुपए लिखा है, 2,000 रुपए लिखा है और 300 रुपए लिखा है। ठीक है, बता इधर का टोटल कितना आ रहा है? 3,000। यहां बैलेंस कैरी डाउन कितना आ रहा है? 2,700। बस तू मुझे ये बता दे, इस बैलेंस कैरी डाउन को तू डेबिट बैलेंस बोलेगी या क्रेडिट बोलेगी? डेबिट बैलेंस। आ गई बात समझ में? यस सर। कोई और बच्चा जो चाहता हो कि भाई मुझे भी कुछ क्लियर करना है? पढ़ने वाले बच्चे जरूर क्लियर कर ले बेटा, टाइम इतना नहीं मिलेगा आपको। मैं वैसे शुरू से बात बोल रहा हूं, स्कूल खुलने के बाद आपके पास एक चीज की कमी होगी, वो है टाइम। बाकी आपके पास सब कुछ भर भर के होगा। सर आपने सब्सक्रिप्शन अकाउंट के डेबिट साइड में सेकंड वाला क्या लिखा है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये बैलेंसिंग फिगर होती है बेटा, ठीक है सर। बैलेंसिंग फिगर। एक बार सारे बच्चे ये भी देख लें कि क्या डिफरेंस आता है स्टेटमेंट में और सब्सक्रिप्शन में। क्या मैं ये मानूं कि मेरी पूरी क्लास धुरंधर समझ में आ गया? यस सर। पीडीएफ खोल लो और पीडीएफ के क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करो। पीडीएफ खोल लो, पीडीएफ के क्वेश्चन नंबर 1 से बड़े आराम आराम से शुरुआत करना। मैं भी यहां पे सॉल्व करूंगा, आप भी सॉल्व करोगे। जिस पॉइंट पे डिस्प्यूट आएगा हम डिस्कशन करेंगे। अगर आप वाकई चाहते हो कि आज की क्लास सब्सक्रिप्शन के एक्सपर्ट बनो तो पेन जरूर चलाना, केवल कॉपी करना और केवल देख के अपना दिमाग जज बन के मत बैठ जाना कि हाँ जी बिल्कुल ठीक है। जिसने जज बनने की कोशिश की ना, उसला वकील बनने लायक भी नहीं रहेगा। ध्यान रखना इस बात को। पेन चलाओ, 100% परफेक्ट हो जाओगे। बिना पेन चलाए मेरी फिर से रिक्वेस्ट है, फिर कोई फायदा नहीं है। इस क्लास के सारे बच्चे रिवीजन में बैठे होंगे, ये कंफर्म है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पीडीएफ पे क्वेश्चन नंबर 1। अब ये बताओ कि चलो पहले दोनों बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में स्टेटमेंट भी बनाते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 में सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी बनाते हैं। तो मैं पहले स्टेटमेंट बना रहा हूं। पहले आप ट्राई करोगे या पहले मैं सीधा कर दूं स्टार्ट? सर 2 मिनट दे दो। ठीक है, 2 मिनट आपको दिए। मैं दोनों चीजें इसलिए पैरेलली बना रहा हूं कि मेरा हैंड सेट हो जाए और मुझे आदत पड़ जाए इनकी, ताकि मेरा डर निकल जाए। तो एग्जामिनर मुझसे कुछ भी पूछ ले, मुझे दोनों चीजें आती हूं।
डन सर। दोनों बना लिए? देखिए मैंने स्टेटमेंट बना दिया है, अगर किसी बच्चों को स्टेटमेंट में ऑब्जेक्शन हो तो बात कर सकता है। सर वो 70,000 नहीं होगा टोटल हाँ। सब्सक्रिप्शन? रिसिप्ट साइड में देखो कितना लिखा है टोटल, रिसिप्ट में पीडीएफ में टोटल कितना मिला मेरे बच्चे को? 62 सर। 62 नहीं 60। अच्छा हाँ। ये जो मैं यहां पर कैश लिख रहा हूं ये टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ही होता है, लिख देता हूं यहां पर टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव। ये लीजिए मैंने दोनों बना दिए। बोलो बेटा। सर ये 10,000 वाली जो मतलब अकाउंट में आपने ऊपर लिखा है वो समझा दो। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग जो बैलेंस शीट वाला होता है एजेट वाला वो आता है, एडजस्टमेंट में प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग 10,000 है बेटा। अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया था उसमें भी तो ये कराया था कि जो स्टेटमेंट में लिखा था प्रीवियस आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट में 15,000, वही मैंने यहां पे लिखा था। और यहां पे प्रीवियस आउटस्टैंडिंग वो आता है विच इज रिसीव इन करंट ईयर। समझ में आया? सर कंफ्यूज हो गया, एक सेकंड सर मैं बता दूंगा अगर नहीं आया है। सर मैं पढ़ रहा हूँ फिर से। यही डर था मुझे कि मैं अगले क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है जैसे मैंने अभी कराया है। चल देख एक बार भाई तसल्ली कर ले अपनी तो पहले। एडजस्टमेंट में गोरांश कितना लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग? सर प्रीवियस ईयर का 70,000 माइनस 50,000। तेरा दिमाग खराब हो गया साले। अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी सर मिल गया, मिल गया। हाँ सर हो गया सर, समझ गया। अभी भी समझ में नहीं आया तो 2-4 और सुना दूं है? नहीं सर आ गया। सर प्रीवियस ईयर एडवांस भी तो है। अच्छा मुझे दिख नहीं रहा, तुझे कहां दिख गया क्वेश्चन नंबर? ऑप्शन 2 में है सर वो। चलिए गुड। मैं फिर पूछ रहा हूं, किसी स्टूडेंट को फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट है तो बोलो, वरना आगे लेवल बढ़ता जाएगा, फिर नोटंकी मत करना मेरे आगे, फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। अभी चीजें हाथ में है, हर चीज को मैं आराम से एक्सप्लेन कर सकता हूं, पर बाद में एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकता, फिर तो मेजर पॉइंट पे आ जाता है वो। चलिए पहली बात, अगर सब बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 को ओके रिपोर्ट देते हैं तो मुझे सिर्फ इतना बता दो, क्वेश्चन नंबर 1 में और क्वेश्चन नंबर 2 में फर्क क्या है? सर प्रीवियस ईयर एडवांस है। सिर्फ एक चीज नई आ गई है और वो है प्रीवियस ईयर का एडवांस, जो कि गायब था। और प्रीवियस ईयर का एडवांस क्वेश्चन को थोड़ा सा गड़बड़ कर देता है, तो चलिए इसको भी देखते हैं क्या करना है। प्रीवियस ईयर का एडवांस क्वेश्चन नंबर 2 मैं फिर से करूंगा कि स्टेटमेंट बनाऊंगा, आप लोग जरा ट्राई कीजिए
मैं भी ट्राई कर रहा हूं। सब्सक्रिप्शन देखिए, इस क्वेश्चन में एक गलती मत करना सारे बच्चे, ध्यान से बताओ बेटा, टोटल कितने मेंबर हैं? टोटल मेंबर कितने क्वेश्चन नंबर 2 में? 500 और एक मेंबर कितने रुपए दे रहा है? 140 each 70,000 रुपये आपका बनता है। हाँ। यस। मुझे कोई बताता है करंट ईयर में रिसीव कितना हुआ है? करंट ईयर का कितना रिसीव हो चुका है? 50,000। तो तुम लोग ये कह रहे हो कि सर 20,000 रुपये आउटस्टैंडिंग है, राइट? सर नहीं 17,000। हाँ, पहले बताओ 20,000 का आउटस्टैंडिंग हम मान लेते थे, लेकिन वो इसलिए मानते थे कि पिछले साल एडवांस नहीं होता था। कोई बच्चा मुझे बताता है कि प्रीवियस ईयर एडवांस का मतलब क्या होता है? कि पिछले साल किसी ने इस साल का पैसा दे दिया था, तो अगर पिछले साल ही आपको कुछ पैसा मिल चुका था तो वो इसमें से माइनस कर देना। बता सकते हो प्रीवियस ईयर कितना एडवांस मिल चुका था आपको? 3,000। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 17 मान लेना। यही डिफरेंस है क्वेश्चन नंबर 1 में और क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 1 में ये सिचुएशन थी यहां तक, क्वेश्चन नंबर 2 में ये चीज नहीं आ गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से करना, और अगर किसी को ऑब्जेक्शन हो तो बात कर सकता है। अब यहां पे ये फिगर 17 हो जाएगी। एक बार देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 2 में किसी बच्चे को ऑब्जेक्शन है? स्टेटमेंट में और सब्सक्रिप्शन अकाउंट में, दोनों में देखो बेटा ध्यान से। ऐसे क्वेश्चन ना तो आपको मिलेंगे जल्दी, एक का दुक्का नजर आता है कई बार, पर समझने के लिए बेस्ट होता है। प्रीवियस ईयर स्टिल आउटस्टैंडिंग की इंपॉर्टेंस समझा देते हैं क्वेश्चन। और स्टेटमेंट में देख रहे हो प्रीवियस आउटस्टैंडिंग अलग है, वहां पे अलग है। यहां पे प्रीवियस आउटस्टैंडिंग देख रहे हो, ये अमाउंट लिखा हुआ है, और ये प्रीवियस आउट स्टेटमेंट में ये वाला होता है। ये दो बातों में बच्चा फंसा रह जाता है। शायद मैंने इसलिए इधर उधर की बातें नहीं की, सीधा फोकस पकड़ लिया कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट मतलब सब्सक्रिप्शन का जो टॉपिक जहां तुझे फंसा लेगा वो ये है। सर जो हमें टोटल कैश रिसीव हुआ होता है उसको हम क्रेडिट साइड पे क्यों लिख रहे हैं, डेबिट पे नहीं लिखना चाहिए? 60,000 जो अमाउंट है। तू बढ़िया लड़की है, बहुत बढ़िया लड़की है। क्या सब्सक्रिप्शन रिसीव की यही जर्नल एंट्री होगी?
अच्छा ये सर ठीक है। सोचा मत कर, बस बोल दिया कर कुछ भी। कभी सोचा भी कर नित्या, मैं मुझे इसी बात का डर है, तो एग्जाम में कुछ ऊट पटांग सोच गई ना तो अपना आंसर गलत कर लेगी। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ सारे। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये लेटेस्ट आया है ये क्वेश्चन। जो है बेटा देखो, मैं इसकी बैकग्राउंड तुम्हें समझाता हूं, इस क्वेश्चन की बैकग्राउंड क्या है। मैत्री तू ध्यान से सुनियो। इस क्वेश्चन की बैकग्राउंड ये है कि टीएस ग्रेवाल पिछले साल से ये क्लेम कर रहा था कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई मेंबर हमारे पैसे मार लेता है, और वो ये कहता है कि मैं अब आपकी मेंबरशिप डिसकंटिन्यू कर रहा हूं। अब इसको हम कैसे हैंडल करेंगे कि जब सब्सक्रिप्शन का पैसा डूब जाता है तो उसे कहां दिखाते हैं। ये पॉइंट आगे चल के बड़ी क्लासेस में तो पढ़ाया जाता है, पर 12th में ये पिछले साल ही इंट्रोड्यूस हुआ था। जब ये पिछले साल इंट्रोड्यूस हुआ तो कोरोना ने, आप सब जानते हैं क्या हुआ। तो जब कोरोना वैसा आ गया तो बीच में बोर्ड को मौका ही नहीं मिला इस पॉइंट पे बात करने का। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट साबित हुआ, स्कूल ने इस पे ध्यान दिया, स्कूल ने इस पे स्ट्रेस देने की थोड़ी सी कोशिश भी की, तो पिछले साल सब कुछ ऐसा हुआ कि दब गया। लेकिन इस बार 2-3 राइटर हैं, उन्होंने अपने, अभी भी टीएस ग्रेवाल की बुक में एक ही इलस्ट्रेशन है बस, जिसमें उन्होंने रिटर्न ऑफ का जिक्र किया। और जब ये कोई राइटर किसी चीज को नया डालते हैं तो उसे प्रमोट करते हैं लोग। मेरा अपना एक्सपीरियंस ये कहता है कि कोई चीज जब ये इक्का दुक्का डालते हैं ना तो इसे प्रमोट करते हैं कि बोर्ड की निगाह उस पर पड़े, और जो चीजें बुक में कम होती हैं वही इंपॉर्टेंट होती हैं। ये बोर्ड की स्ट्रेटजी है। इसलिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि जब कोई मेंबर हमारा सब्सक्रिप्शन का पैसा मार लेता है तो उसका क्या करना होता है। अच्छा पॉइंट है। तो पहले एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन में सीधा सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते हैं। आप पहले इसे पढ़िए आराम से, मैं 2 मिनट आपको पढ़ने का टाइम दे रहा हूं, उसके बाद हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने क्या करा कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट का एक फॉर्मेट ही लगभग मुझे रटा हुआ है। मैत्री, मेरे को एक बात बता कि इसमें मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस साइड लिखा है सब्सक्रिप्शन अकाउंट में। सर डेबिट साइड। अगर मैंने इसी को डेबिट साइड लिखा बेटा, तो जब तू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएगी तो उसमें सब्सक्रिप्शन किस साइड लिखेगी? क्रेडिट। यानी कि क्रेडिट साइड तुझे पता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम होती है बेटा। यस सर। यानी कि अगर इधर डेबिट है तो तू उसे इनकम मान रही है, राइट? यस सर। यस सर। अब मुझे कॉमन सेंस वाली बात पूछ रहा हूं, अगर कोई मेंबर मेरा सब्सक्रिप्शन का पैसा मार लेता है और मुझे पैसा नहीं देता, तो मुझे ये बता कि वो तेरी इनकम होगी या वो तेरा लॉस होगा? लॉस। क्या उसे भी तो इनकम साइड में दिखाएगी या एक्सपेंसेस में दिखाना पड़ेगा? एक्सपेंसेस में।
इसलिए पूरी क्लास एक बात दिमाग में सेट कर ले कि वो यहां आएगा फिर बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के नाम से, और ब्रैकेट में आप लोग लिख लो रिटर्न ऑफ। और मुझे लगता है कि पूरी क्लास शायद ये बात जानती होगी कि रिटर्न ऑफ का मतलब होता है बैड डेब्ट। ये खत्म हो गया पैसा, अब ये नहीं मिलेगा। ये मैंने लॉजिक बताने की कोशिश की है कि मैंने इसको क्रेडिट साइड में क्यों लिखा। क्या मैत्री आपको समझ में आ गया कि क्रेडिट में इनकम एंड एक्सपेंडिचर नया वर्ड कहां से आ गया? Yes, sir. यस सर। मैत्री मुझे बताओ, बाकी सारे वर्ड का मीनिंग आपको क्लियर है? Yes, sir. यस सर। अब जरा इसको फिल करने की कोशिश करें पूरी क्लास, क्योंकि बाकी वर्ड के मीनिंग अगर आपको क्लियर है, एक नया वर्ड आया उसका मीनिंग मैंने आपको बता दिया, अब दिमाग आपको लगाना है। सर एक चीज पूछनी थी इसमें। बोलो बेटा। सर जैसे अभी 10 मेंबर्स ने डिसकंटिन्यू कर दी मेंबरशिप, तो फिर अब हम जो इस ईयर हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव करने हैं वो हम 490 मेंबर्स की निकालेंगे ना, rather than 500। आपने शायद एक बात पूरी नहीं पढ़ी। अथर्व जरा लाइन पढ़ना, जरा क्या लिखा है वो पूरी लाइन पढ़ना। Sir, 10 members refused to pay amount of subscription which are outstanding in previous year and decided to discontinue the membership. वेरी गुड। और जरा पहली लाइन पढ़ना, क्या लिखा है? देयर आर 500 members in a club in current year. And इसका we क्या मतलब है कि करंट ईयर में कितने मेंबर हैं? 500 है। यानी कि 500 मेंबर अभी एग्जिस्टिंग बता रहा है वो आपके। जो पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग था उसमें से 10 मेंबर ने मना कर दिया और डिसकंटिन्यू कर दिया। इसका मतलब अगर आप निकालना ही चाहते हो तो ये रहा होगा कि पिछले साल 510 मेंबर रहे होंगे आपके। राइट बेटा? यस सर। सर करंट ईयर आउटस्टैंडिंग में आपने 20,000 माइनस 9,000 किए ना? सर ये जो आपने अभी 5,000 काटा इसमें से आप 1,400 निकालोगे? हाँ। सर 70,000 डालेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। सर वो 3600 कैसे था? 5,000 कैसे हुआ, समझ में आ गया था? हाँ सर। 5,000 में से 1,400 रुपए डूब गए तेरे। हाँ है ना? यस सर। सर 5,000 ही लिखा था, फिर कंफ्यूज हो गया। बच्चों समझ में आई ये बात सब्सक्रिप्शन अकाउंट में? यस सर। यस सर।
चलिए तो एक बार से लास्ट का बता दो, वो क्लोजिंग तो इसमें सर प्रीवियस ईयर स्टिल आउटस्टैंडिंग का 3600 कैसे आया? तेरे हिसाब से कितना आना चाहिए था? सर मेरे हिसाब से तो आना ही नहीं चाहिए था। नहीं बोल दे कुछ भी बोल दे साले, ऐसे पढ़े बेकार पढ़ने बैठ रहे हैं सर। ठीक है, मैं खाली बैठा तो सोचा क्लास में बैठ जाता हूँ आके। नहीं सर मैं कर रहा हूँ। साले भी तेरे हिसाब से कितना आता बता? तो साले में थोड़ी कंफ्यूजन हो गई सर, मेरे को ये नहीं पता। मैंने बोला था ना, मैंने पहले ही बोला है, जज बन के जो बच्चे बैठेंगे ना वो वकील बनने लायक भी नहीं रहेंगे साले। ऐसा मैं आपको फोटो भेज देता हूँ, सारा काम कर रहा हूँ। सुन, अगर पेन चला रहा होता ना तो तू प्रीवियस का आउटस्टैंडिंग स्टिल आउटस्टैंडिंग 2 मिनट में बता देता कि सर वो तो इतना बनता है। कंफ्यूज अगर तू रिटर्न ऑफ पे हुआ तो कोई, अगर तू पेन चला रहा होता ना तो 2 मिनट बोलता सर प्रीवियस लिस्ट आउटस्टैंडिंग 5000 रुपए है। आपको अभी फोटो भेजता हूँ सर, 1 सेकंड रुको, मैं सारा कर रहा हूँ। तो मुझे सारी बातें छोड़, तुझे साले जब यही पता नहीं चल रहा है इस क्वेश्चन में कि प्रीवियस का आउटस्टैंडिंग 5000 रुपए होना चाहिए था, तू 5 बोलता मैं तेरी बात मान लेता। तू कह रहा पता ही नहीं चल रहा, तो क्या पढ़ रहा है तू? फिर तूने 2 क्वेश्चन के खाक सोल किए। कार्तिक साहब थोड़ी कंफ्यूजन हो गई। इसे कहते हैं मजे लेना, कि पढ़ रहे हैं पर क्यों पढ़ रहे हैं पता नहीं। ये बस यही बात है, यही होता है कि क्यों पढ़ रहे हैं ये पता चल जाए बस, तो मजा आ जाए जिंदगी जीने का। बस पढ़ रहे हैं क्यों? क्योंकि पास होना है, अच्छे नंबर लाने हैं, टॉप मारना है, 100 में से 100 लाने हैं। बेकार की बात है, जितनी मर्जी करवा लो पर नॉलेज के लेवल पे 0। अबे पहले पढ़ तो लो, नॉलेज तो ले लो ढंग से। वैसे ज्ञान की बात यह है कि पिछले साल का कितना पैसा आउटस्टैंडिंग था? कितना आउटस्टैंडिंग था? 15। कार्तिक 15 में से कितना रिसीव हो गया इस साल? 10,000 रिसीव हो गया। हाँ सर। 10 में से अगर 15 में से 10 तो 5000 इसलिए आउटस्टैंडिंग रह गया। हाँ सर। और पिछले साल के 10 मेंबर ने तेरा पैसा मार लिया तो 10 मेंबर 140 रुपए के हिसाब से 1400 रुपए तेरे डूब गए 5000 में से। हाँ सर। तो स्टिल आउटस्टैंडिंग कितना रह गया? 36। पर प्रॉब्लम पता है क्या थी? मुझे प्रॉब्लम इससे नहीं थी, मुझे प्रॉब्लम ये थी कि तू ये फिगर भी नहीं बता पाया, इसलिए मैंने तेरे को सुनाया कि तू कम से कम ये तो बोलता कि यार सर देखो पिछले आउटस्टैंडिंग 5000 स्टिल आउटस्टैंडिंग चल रहा है जो पिछले 2 क्वेश्चन में तूने किया है। तो अब ऐसे फोटो खींच के फेंकने का क्या फायदा जब तुझे जो उस बात का मीनिंग ही नहीं समझ पा रहा तू। अब ये होता है पिछले 2 क्वेश्चन में क्लियर था या वहां भी तुक्केबाजी पे चल रहा था? तो उसमें सेम वैल्यूज थी ना, तो इसलिए उसमें क्लियर हो गया था। अब ये बता दे तुझे आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा? अब आ गया सर। अब क्या आएगा तुमको समझ में? तूने रेड ये वाला मैं ही बताऊंगा सर, प्रीवियस आउटस्टैंडिंग का। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 4 को सिर्फ इसलिए रखा है कि कहीं तुम्हें बैलेंस शीट ये रिसीप्ट एंड पेमेंट वाला जो क्वेश्चन है इसकी हैबिट ना पड़ जाए। इसने वो डाटा जो पहले लिखता था वो इसने फॉर्म में लिख के दे दिया आपको, पैराग्राफ फॉर्म में। पढ़ो जरा इस क्वेश्चन को, देखो कितना आ रहा है। इसमें मेंबर भी गिवन नहीं है इस बार। अभी तो कहता मेंबर की हेल्प से पता लग जाता था, अब मेंबर कुछ नहीं है। सर पिछला क्वेश्चन स्टेटमेंट से नहीं होगा? नहीं, स्टेटमेंट से तो नॉर्मल इनकम एंड एक्सपेंडिचर की तो ये एक्सपेंसेस में आएगा ना बेटा। ये अमाउंट तो आपका एक्सपेंसेस में आएगा, तो वो खाली इनकम निकाल लो, बाकी एक्सपेंस में दिखा दो। मतलब स्टेटमेंट के अंदर रिटर्न ऑफ कहीं नहीं आता, राइट? सर एक चीज बता दोगे? हाँ जी पूछिए। स्टेटमेंट में भी प्रीवियस या स्टिल आउटस्टैंडिंग तो कम ही कर देंगे ना सर मेरे को सर बैड पहली बात स्टेटमेंट के अंदर प्रीवियस लिस्ट आउटस्टैंडिंग। अच्छा हाँ सॉरी आते ही नहीं। हाँ जी अमन जी बोलिए। सर बैड डेप्ट वाली बात समझ नहीं आई। कोई बात नहीं, 10 मेंबर थे उन्होंने हमारा पैसा देने से मना कर दिया। पता नहीं ये लोग क्यों बोल रहे हैं कि बैड डेप्ट हो गया। इतना तो समझ आ गया सर, मतलब वो क्रेडिट क्यों करा ये समझ नहीं आया। अब उन्होंने डिसकंटिन्यू किया, उसके लिए हमें उनके घर जाना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा बस सब ठीक ठाक है, क्यों नहीं दे रहे। क्रेडिट ये आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्रेडिट साइड में लिखा है, ये वाली चीज है। क्योंकि जो चीज हम एक चीज क्रेडिट करते हैं दूसरे में डेबिट हो जाती है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लॉस है, अब तुझे उसके लिए ये बताना पड़ेगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब हम बनाते हैं तो उसमें इस साइड इनकम आती है, इस साइड लॉस आते हैं। यस सर। पर ये बात तुझे याद दिलानी पड़ेगी। याद है सर, ये याद है। साले गजनी, तुझे कुछ याद नहीं होता, हर बात भूल जाता तो बड़ी जल्दी।
लिख लिया करना, हाथ हाथ पे, पैर वैर पे, सब पे लिखता रहा कर बैठा बैठा। सर नोटबुक साथ में लेके बैठा हूँ। लिखो भाई, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव। पहले आप लोग करो जरा स्टेटमेंट, देखो ये समझ में भी आ रही कि नहीं आ रही। मैं पता चला जल्दी सपोर्ट देता चला गया तो गड़बड़ हो जाएगी। सर इसमें प्रीवियस ईयर कौन सा है ये और करंट ईयर कौन सा है? 17-18 पूछ, कैसे पता लगा? वही सर, पता कैसे चला? टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर लिखा हुआ, और जिस साल में टोटल सब्सक्रिप्शन मिलता है वही हमारा करंट ईयर होता है। रट ले, ये भी रट ले। ये तो नई चीज बता दी सर आप। क्यों नई चीज क्यों आई? अभी जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पढ़ रहा था, जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जिस ईयर का था वही तेरा करंट ईयर था, और रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जिस साल का होता है उसी में टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव होता है। उसमें तो लिखा आता था ना सर कि कौन सा चल रहा है ईयर। समझ गया, मैं समझ गया, काफी कॉम्प्लिकेटेड केस है। बोर्ड वालों से बोलूंगा भैया क्लियर क्लियर लिखना, एरो के निशान बना बना के, ताकि हमारे बच्चों को पता चल जाए कि करंट ईयर ये है, ये प्रीवियस ईयर है। कैलेंडर भी दे देना उन सालों को साथ में। और एक बात समझ लो, कोई जरूरी नहीं है कि प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग हो क्वेश्चन के अंदर। एक बार जरा देखो ये वाली बात स्टेटमेंट में सबकी ठीक है? यस सर। जो चीज पहले वो हम बता रहे थे रिसिप्ट एंड पेमेंट में होता था, वो हमें ऐसे बताइए। अब एडजस्टमेंट लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग 15 था पर 10 रिसीव हो गया। ये सेंस कितने बच्चे पता लगा पा रहे हैं कि वैसे प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग 15,000 था पर 10 हमें इस साल रिसीव हो चुका, और मैंने यही लिखा है कि प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग विच इज रिसीव इन करंट ईयर। मैत्री, ये बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर। तो प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग 5,000 रुपए रह गया। अब जरा स्टेटमेंट में भी दिमाग लगाना सीखो, क्योंकि वो जब आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की फॉर्म में देगा तब तो कोई भी पता लगा लेगा, पर जब वो इस तरह की फॉर्म में लिखता है तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कई बच्चे गलती करेंगे, यहां पे उठा के 15,000 लिख देंगे और यही उनकी मेजर मिस्टेक हो जाएगी। चलिए मैत्री एक बात बता, मैत्री यस सर। ये बैलेंस शीट एज एट लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब होता है? सर एज एट जो हमने ईयर के एंड पे बनाई है। अब पूरी क्लास इसका मतलब सीखो। अगर यहां 31 मार्च 2017 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लो यहां पर ये जो बिल्डिंग है 7 लाख रुपए की है, तो इस डेट पे टोटल बिल्डिंग की वैल्यू हमारे पास इतनी की है। अगर हम बिल्डिंग का ब्रेकअप देखें कि ओपनिंग बैलेंस मतलब पिछले साल बिल्डिंग कितने की थी, 2 लाख की, प्लस परचेज हमने कितने की और की, 5 लाख की, तो टोटल बिल्डिंग हमारी कितने की है, 7 लाख की। तो ये बताओ बेटा कि जब आप बैलेंस शीट में एज एट लिखते हो
तो इसके अंदर पिछले साल की जो चीजें हैं वो भी इंक्लूडेड होती है क्या? यस सर। हाँ, अगर वो हमारे पास है तो इंक्लूड होती है, अगर वो आज भी हमारे पास है तो इंक्लूड होती है। ये मतलब एज एट का होता है कि जी इतना होना चाहिए, टोटल हमने पैसा इतना लेना है। मैत्री जरा मुझे ये बताइए, जो दूसरे नंबर पे सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2017 लिखा हुआ है, यस सर। जानती है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि वो ये कह रहा है कि जो टोटल आउटस्टैंडिंग है मेरे पास वो 18,000 रुपए है। यानी कि ये वाला अमाउंट जब तू बैलेंस शीट बनाएगी तो टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जब तू दिखाएगी तो तू 18,000 दिखाएगी। हाँ, इसकी डिटेल हो सकती है कि प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग कितना चल रहा है और करंट ईयर कितना चल रहा है। अगर मान ले प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग 5,000 था तो मैत्री तो पता लगा सकती है करंट ईयर का कितना रहा होगा। यस सर, 13,000। ये बात, लेकिन ये वही बच्चा पता लगा सकता है जिसे एज एट वर्ड की इंपॉर्टेंस पता हो। एज एट का मतलब होता है कि उस डेट पर टोटल इतना था, टोटल इतना था। तो कह रहे तो क्या आप ये तो जानते हो कि यहां पे बाहर या तो 13,000 करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग रहा होगा, और जो सिर्फ करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग होता है मैत्री, क्या ये बात तू जानती है स्टेटमेंट में वही वाला आता है? यस सर। यहां पे ओनली करंट ईयर आउटस्टैंडिंग आता है। अब एक बार जरा देखो बच्चों, क्या एज एट वर्ड को लेके इसने कितना जबरदस्त गेम खेला है। कह रहे सर आपके बच्चों को जब एज एट का मतलब ही नहीं पता तो मैं क्या करूं। फिर स्टूडेंट ने एक बात बोली कि सर अच्छा ये बता सकते हो कि ये आउटस्टैंडिंग कौन सा होता है? मैंने कहा देख सुन ध्यान से, अगर तू समझना चाहता है तो एक काम की बात समझ ले। क्या समझूं मैं? देख, स्टेटमेंट में जो आता है ना वो ओनली करंट ईयर आउटस्टैंडिंग आता है। अगर क्वेश्चन में ऐसे लिखा हो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 31 मार्च 2017 18,000 रुपए, तो ये जो आउटस्टैंडिंग है ये ओनली करंट ईयर का है। लेकिन अगर मान लो बेटे जो ऐसे लिखा हो कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2017, तो ये बेटा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग नहीं, इसमें पिछले साल का स्टिल आउटस्टैंडिंग इंक्लूड होगा अगर कोई है तो। ये बैलेंस शीट वाला होता है, ये बैलेंस शीट वाला होता है। एज एट के अंदर प्रीवियस ईयर स्टिल आउटस्टैंडिंग इंक्लूड होता है। सर फॉर वाला सिर्फ करंट ईयर का होता है, फोर वाला करंट ईयर का होता है, एज एट वाले में प्रीवियस ईयर स्टिल आउटस्टैंडिंग इंक्लूड होता है। ओके सर। फोर का मतलब ही समझो ना बेटा कि सिर्फ 2017 का है ये, और एज एट का मतलब अभी मैंने पूछा तो एज एट का मतलब इस डेट पे टोटल आउटस्टैंडिंग इतना था। पूरी क्लास को ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? नहीं आ रही? अरे नलायको बोलो, आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ सर। थोड़ी Yes, थोड़ी sir. यार। यस सर। एक काम करो, एक चीज लिख लो, और यहां पर लिख लो फोर वाला आता है, और यहां लिख लो एज एट वाला आता है। एज एट वाला होता है ये, फोर वाला आता है स्टेटमेंट में, ये एज एट वाला होता है, और ये जो करंट आउटस्टैंडिंग है फोर वाला ही होता है, ये वाला। बात समझनी होगी, वरना सब्सक्रिप्शन का मेन क्वेश्चन अगर उसने मेजर पूछ लिया तो आप फिर नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो इस पे गेम खेल जाएगा। चलिए बच्चों, तो फिलहाल मैत्री मुझे ये बताया इस क्वेश्चन में समझ में आया 13,000 कैसे है बेटा? यस सर। प्रीवियस का एडवांस 3,000 रुपए है और करंट ईयर का एडवांस 2,000 रुपए। टोटल सब्सक्रिप्शन मुझे रिसीव हुआ है 60,000। प्रीवियस का एडवांस 3,000 रुपए यहां लिखता हूं, देखो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर, आ रहा है। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ बोलिए। सर इसमें हम करंट ईयर 16-17 ले रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में 17-18 लिखा हुआ है। हाँ सर। हाँ सर, वो क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो रखा है। 31 मार्च 2018 लिखना चाहिए था उसको। हाँ वो जो है ना 31 मार्च 2018 लिखना चाहिए था। हाँ प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, मतलब 16-17 करंट ईयर कर लो।
टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव है ना बेटा, वो इसको चेंज कर लो। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव 1617, ठीक है, 60,000। अभी क्वेश्चन ठीक चला जाएगा। क्या मैं ये मानूं क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा? सर ऐसे और क्वेश्चन पूछे। क्वेश्चन नंबर 5 करके दिखाओ। मैंने आपके लिए 5 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं और इस बात की गारंटी है कि दिल्ली एनसीआर का कोई स्कूल इनसे बाहर नहीं पूछ सकता। पूछेगा तो इससे टुच्चे ही क्वेश्चन पूछेगा। अभी मैं बुक उठा के दिखा देता हूं, बुक के क्वेश्चन बहुत इजी हैं। ये मेजर क्वेश्चन है जिन पे एग्जामिनर फोकस कर लेता है। सर इसमें भी डेट गलत है। हाँ वो भी 15-16 होगा, यस 16-17। जो उसने लिखा ना टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव 16-17 कर लो उसको। 16-17 60,000 रुपए। सर मतलब अभी जो क्वेश्चन है, हाँ अगर मिस प्रिंट ना देखें तो अभी क्वेश्चन का मतलब 17-18 है ना वो करंट ईयर। सर ऐसा हो सकता है कि किसी मेंबर ने 2 साल आगे का एडवांस दे दिया। हाँ जी बिल्कुल हो सकता है। तब भी मैं उसे करंट ईयर एडवांस में डालता। वो अगले 3 साल का भी एडवांस पकड़ा देगा तो भी करंट ईयर एडवांस में ही लिखा जाएगा। ओके सर। एक बार देखो बेटा, स्टेटमेंट में किसी को डिस्प्यूट, सर करंट ईयर एडवांस ऊपर वाली स्टेटमेंट में से आया है। हाँ जो टोटल में इंक्लूड होता है बेटा। ओके सर। सर इस बार नहीं करना पड़ेगा ना माइनस, क्योंकि फॉल लिखा है। हाँ वो सिर्फ है करंट ईयर का, वो है ही करंट ईयर का। जरा देखो बेटे, सब्सक्रिप्शन अकाउंट समझ में आया? जिस बच्चे ने ना ये मेन बातें समझ ली है, समझ लो उसने सब्सक्रिप्शन की थीम पकड़ ली उसने, कि बुक के अंदर ओनली नॉर्मल से क्वेश्चन ही है, उनमें प्रीवियस ईयर स्टिल आउटस्टैंडिंग आपको कम देखने को मिलेगा। और एग्जामिनर जब क्वेश्चन बनाता है तो इसके पीछे पड़ जाता है। सर 69,000 कैसे आया यहाँ पे नीचे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में? पता नहीं, टोटल देख रहे शायद गलती ना की हो मैंने। भाई तो टोटलिंग ये सारा कैलकुलेशन किया मैंने बेटा। ओके सर। सर जो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग है उसको 15,000 नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमें पिछले साल इस साल का मिल गया। यार तू तो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती है। बेचारा चीख चीख के कह रहा है मेरा करंट आउटस्टैंडिंग 18,000 है, 18,004 लिख रहा है बेचारा। पर नित्या कह रही मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सर,
मैं क्या लेना देना इस बात है, वो खुद कह रहा है क्वेश्चन में 4 है, करंट आउटस्टैंडिंग 18,000 है। ओके ओके ठीक है सर। ठीक कैसे है? तो आप तो ठीक बोलेगी। नहीं सर समझ आ गया। ओके सर थोड़ी कंफ्यूजन फॉर्मेट लिखने में हो रही है। कोई बात नहीं, हो जाते कभी कभार, ये कंफ्यूजन हमें 4-5 महीने में हो जाएगी ठीक। अरे सर बता दो ना। क्या हो रही है बता। सर मैं जैसे प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग है तो मैं भूल गया कि प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग रिसीव्ड इन करंट ईयर। कोई बात नहीं, तेरे ग्रुप में पढ़ाऊंगा, चिंता मत कर। अब एक अरे ये क्या बात है। अरे ना भाई ना, तो ये पढ़ाने लग गया तो मेरे क्वेश्चन रुक जाएंगे सारे। अभी तो सब साले 5th क्वेश्चन पे आके मेरे बच्चे ने क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया पूछा है। जब लास्ट क्वेश्चन सब्सक्रिप्शन का पूछ रहा हूँ तो ये मुझसे पूछ रहा है कि सर एक बार प्रीवियस आउटस्टैंडिंग बता दो कहाँ। ये नहीं बोलना सर, मैंने बोला कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे फॉर्मेट खुद मतलब है वो आपके आगे पीछे वाला फ्रेंड होशियार होना चाहिए, वो बता सकता है। अच्छा, एक तरीका बहुत बढ़िया है ये वाला। वाह सर वाह। सर हाँ बोलो। सर एक बार ये करंट ईयर बैलेंस का दोबारा उसी क्वेश्चन में से समझा दो। क्या समझा दूं? यही कि प्रीवियस ईयर स्टिल और वो वाला में से थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। ये कैसे है? 5,000? हाँ जी 15,000 पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था, 10 आपको मिल चुका है। अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आ रही होगी बात। ओके सर। तो प्रीवियस आउटस्टैंडिंग 5 रह गया। और करंट का उधर से ही लग गया। खुद ही बताया चीख के 18,000 है। 18,000 आप बेचारे की सुन ही नहीं रहे, उसके आंसू तक निकल आया रो के। सुन लिया बेटा। हाँ जी सर। चलिए एनीवे, अब वो बच्चे जो सब्सक्रिप्शन के न्यूमेरिकल चाहें तो बुक से कर सकते हैं, या मेरे जिनके पास बुक है बुक से कर सकते हैं, जहां से मर्जी करें आप, अब उन्हें समझ में आ जाएगा। और जो सीरियसली पढ़ रहा हो, अगर उसने कोई क्वेश्चन किया हो तो मुझसे बात कर सकता है अपने मेन ग्रुप के अंदर, डाउट पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ठीक। लेकिन याद रखना एक्सप्लेनेशन वहां नहीं होगी, सिर्फ आपका सोल्यूशन में गलती क्या है ये बता दी जाएगी आपको ठीक। क्या मैं ये मानूं कि सब्सक्रिप्शन आप सबका ओके रिपोर्ट है? बोलो भाई। क्वेश्चन 3 है फिर उसमें हम स्टेटमेंट नहीं बना सकते क्योंकि हमें लॉस भी दिखाना पड़ेगा रिटर्न ऑफ वाला पॉइंट। बेटा देखो, आप ना समझ नहीं रहे मेरी बात। आपको निकालनी है इनकम। जब आप स्टेटमेंट बनाते हो तो वो इनकम के लिए निकालते हो कि आपने कितने सब्सक्रिप्शन को इनकम माना है। यस सर। और वो एक्सपेंडिचर होता है, तो वो आप स्टेटमेंट में कहां से दिखा लोगे? स्टेटमेंट तो अब आपने ये स्टेटमेंट बनाई है, जानते हो इसका क्या मतलब है? कि आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जब आप बनाओगे तो यहां लिखोगे सब्सक्रिप्शन 69,000। अब जो पैसा डूब गया उसको दिखाना तो यहां होता है, तो वो स्टेटमेंट में कैसे आ जाएगी? फिर तो इनकम कम कर देगा वो आपकी, तो इसलिए स्टेटमेंट पे उसका इंपैक्ट ही नहीं आता। ओके सर। क्या हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कर सकते हैं स्टार्ट? अब हम मैं बड़े क्वेश्चन कर रहा हूं। कंजम्पशन बेस्ड अकाउंटिंग और फंड बेस्ड अकाउंटिंग आपको आता होगा, होपफुली आता है सबको, या नहीं आता? कोई ऐसा बैठा है वो भी नहीं आता? मेरे को नहीं आता। नहीं कराया था आपने। बहुत बढ़िया बात है। तो मैं अभी एक काम करूंगा, उसकी वीडियो ग्रुप पे डाल दूंगा। पिछले साल की रिकॉर्डिंग पड़ी है मेरे पास, पहले वो देख लो, क्योंकि अगर मैं डिटेल पढ़ाऊंगा तो बड़े न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस तो बिल्कुल नहीं हो पाएगी 6 नंबर वालों की। तो कोई बात नहीं, वो आप उससे कर लेना। मुझे अब बड़े न्यूमेरिकल कराने दो 6 मार्क वाले, वरना मेरे बच्चे फेल हो जाएंगे। उन्हें आता नहीं है, इतना से रिवीजन भी नहीं की इन सालों ने। एक्सपर्ट क्वेश्चन। अरे ये बताओ, बाकी सबको तो आता है ना, उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं इनमें, क्योंकि वो आते ही 3 नंबर का क्वेश्चन है। वो इन क्वेश्चन के बीच में घुसता नहीं जल्दी वो। चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन करा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 1 देखो बेटा फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1 प्रोफेशनल क्वेश्चन आ गया है। आप लोगों को फिर भी थोड़ा सा रिवीजन करा दूं क्या? करानी पड़ेगी, लग रहा है नलायक बैठे हैं सारे। क्वेश्चन नंबर, ये आपको याद होगा कि 6 मार्क का जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन होता है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और आपको कुछ एडजस्टमेंट गिवन होती है। डिसाइड ये हुआ था कि जब हम सॉल्यूशन करते हैं
तो कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं नालायको? सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। जो चीज रिसीव्ड साइड में आती है वो किस साइड आती है? या तो इनकम या लायबिलिटी जो इधर होती है वो किस साइड? या एसेट्स। इतना तो याद है? यस और ये याद है कि रिसीव्ड साइड में सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, फलाना डिगाना। अब ये मत कहना कि वो भी रिवाइज करा, फिर तो आपकी आज की क्लास की थीम खराब हो जाएगी। जो एक्सपर्ट बच्चे बैठे हैं जिनका पेपर है, फिर अगर वो बिल्कुल जीरो पे बैठे हैं तो एक बेहतरीन ग्रुप है, वहां पे ये चैप्टर पढ़ाऊंगा, 1.5 महीना चलेगा कम से कम, वहां कर लेना जाके दोबारा, ठीक है ना? जिन्हें बिल्कुल जीरो से पढ़ना है, क्योंकि 1.5 घंटे क्लास है और चैप्टर बड़ा है तो डेफिनेटली टाइम तो लगेगा। ठीक, तो आइए इतना से काम चला लेते हैं, बाकी आपको रिकॉल करवा दूंगा इस क्वेश्चन की हेल्प से। वो बिल्कुल जीरो वाला बच्चा, उसके लिए मैंने पहले आज वॉइस मैसेज कर दिया कि जीरो वाला बच्चा ना बैठे, जिसने लेवल 4 तक के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रखे हैं वही आज की क्लास का बेनिफिट ले पाएगा, ये मैंने पहले बोल दिया था। तो मैं इसलिए ये सब चीजों में मुझे मत फंसाओ, वरना फिर आप पढ़ ही नहीं पाएंगे बेटा। या आप चाहते हो कि ये सब चीजें फिर से रिवाइज करनी सारी? थोड़ी नहीं करनी। अरे बाकी के बच्चे बोलो, अमन के ग्रुप में तो दोबारा पढ़ा दूंगा मैं। ओवरव्यू दे दो हल्का हल्का। क्या ओवरव्यू? मतलब ये बताओ कि डोनेशन क्या होता है, ये बताओ सब्सक्रिप्शन क्या होता है, लीगेसीज क्या होती है? उतना डीप में नहीं बैठा। नहीं सर, ये सब मत बताओ। ये सर तो याद है। नहीं सर, क्वेश्चन से ही हो जाएगा वो। हाँ वेरी गुड, यही मैं भी चाहता हूं, क्योंकि अगर ये सब बताने बैठ गया तो क्वेश्चन तक तो आप पहुंच ही नहीं पाओगे। आपके पास 7:30 का वैसे मेरे पास टाइम बाउंड्री पकड़ा रखी है आप लोगों ने। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 में सारे बच्चे फॉर्मेट बनाएं, और जिन बच्चों को बिल्कुल जीरो से पढ़ना है वो इस क्लास को लीव कर सकते हैं, क्योंकि वो अपना टाइम वेस्ट ना करें। अगर उनको बिल्कुल आइडिया ही नहीं तो फिर बेनिफिट ले ही नहीं पाएंगे आज की क्लास का, उन्हें आइडिया ही नहीं है। सर पहले खुद हमें करने दो सर, आप 5 मिनट बाद शुरू करना। क्वेश्चन नंबर 1 मैं फॉर्मेट बना रहा हूं, आप भी बनाइए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फंड बेस्ड अकाउंटिंग का आइडिया नहीं है तो क्लास ले लें अभी आगे। क्या मेरे बेटे? सर फंड बेस्ड नहीं, अकाउंटिंग उसका इन क्वेश्चन से कोई लिंक नहीं है मेरे बेटे, वो 3 नंबर का क्वेश्चन होते हैं, अलग से आते हैं। ठीक है सर। फंड बेस्ड अकाउंटिंग बिल्कुल दुनिया अलग है, उससे कोई कंजम्पशन बेस्ड का थोड़ा यूज होता है, वो बड़ा आसान सा, वो आपको समझ में आ जाएगा। 3 नंबर के जो क्वेश्चन है वो उनके ऊपर बनाया गया है। सब्सक्रिप्शन ऐसा है कि वो में हर क्वेश्चन में होता है, उसके बिना गुजारा ही नहीं होता, और सब्सक्रिप्शन सेपरेट 3 नंबर में भी आता है। और मैं तो ये जानता हूं कि अभी जो आएगा वो 3 नंबर में सब्सक्रिप्शन ही आएगा, ठीक है? इसलिए मैंने उसको पढ़ाया भी, और इसलिए मैंने आपको एक्टिवेट कर दिया कि अब जो अच्छे बच्चे होंगे ना, वो बुक के क्वेश्चन करके या मेरी पीडीएफ के क्वेश्चन करके वो अपने आप को एक्टिवेट कर लेंगे। उसमें जो उनके डाउट होंगे वो मेरे से बात भी कर सकते हैं क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है। और जो नालायक होंगे, जज बन के बैठे होंगे, उन्होंने एक ही बात बोलनी है, दोबारा कब करा रहे हो सर ये चैप्टर? कौन से ग्रुप में करा रहे हो, हमें लिंक भेज देना, हम वहां दोबारा पढ़ लेंगे। सर बस वो सब्सक्रिप्शन के जो आउटस्टैंडिंग और एडवांस वाले अमाउंट होते हैं ना, वो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैसे कैसे आते हैं, उस पे एक बार वो आप इधर आ जाइए, ये क्वेश्चन आपको सिखा देगा सब कुछ। हाँ सर, बस यही इन क्वेश्चन के अंदर वो हैवी पॉइंट कम रखता है, वो तो तभी तो सब्सक्रिप्शन अकेला 3 नंबर का खड़ा हो जाता है कि वहां हैवी पॉइंट पूछ लेता है वो आपसे। ये तो कुछ से पॉइंट पूछेगा आपसे। सर कोट हायर क्या होता है? पता नहीं यार, सर ये अरे नहीं कैसे कैसे शब्द पूछ लेते हैं साले। आपने बताया नहीं है सर, इसमें तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ। अरे चिंता ही मत कर, अभी पूरा क्वेश्चन करा रहा हूँ साले। सर खुद कर रहे हो ना ना, तुम लोग लगे रहो, जो चीज तुम्हें नहीं आती उसे स्किप कर दो।
कोई बच्चा मेरे को रिमाइंडर डाल सकता है कि अगर बैलेंस शीट बना रहा हूं तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में मैं क्या चीज देखता हूं? कैपिटल ये कैपिटल फंड मुझे कहाँ गिवन होता है? एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट अगर ये एडजस्टमेंट में गिवन नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पिछले साल की पिछले साल की बैलेंस शीट पिछले साल की बैलेंस शीट वर्किंग नोट पे बनती है, पता है आपको ये बात? यस सर चलिए, वर्किंग नोट 1। अब मैं पिछले साल की बैलेंस शीट भी बना रहा हूं, मजबूरी है मेरी। पिछले साल की बैलेंस शीट का डाटा आपको एडजस्टमेंट से मिलता है 90%, ये बात याद है? और ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है क्योंकि सारा डाटा मैनेज करके दे रखा है, ढूंढना नहीं पड़ रहा। ये क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूं, ये टीएस ग्रेवाल का एक इलस्ट्रेशन है और ये डिस्प्यूटेड इलस्ट्रेशन है। डिस्प्यूटेड क्या है ये मैं अभी आपको बताता हूं कि इसमें डिस्प्यूट क्या होगा। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग 20,000 है, और इसके पास टेनिस कोर्ट था 10 लाख का। कैश इन हैंड 1,02,000। ये लीजिए कैपिटल फंड। अगर किसी स्टूडेंट को कैपिटल फंड से ऑब्जेक्शन हो तो एक बार वो अपना क्वेश्चन रेज कर सकता है। केशव, हाँ जी सर। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना बता रहा है? 20,000। रिसीप्ट साइड में जाके देख, क्या पिछले जो सब्सक्रिप्शन लिखा है रिसीप्ट साइड में, उसमें सब्सक्रिप्शन का ब्रेकअप है क्या 2,40,000 में? नहीं सर। तो हम ये मान लेंगे कि वो ये सारा सब्सक्रिप्शन मिल गया, प्रीवियस लिस्ट आउटस्टैंडिंग 0 हो जाएगा, राइट? यस सर। ऐसे ही क्वेश्चन बुक में दे रखे हैं सारे, जो नॉर्मल 3 मार्क का सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन है, उसमें स्टिल आउटस्टैंडिंग की प्रॉब्लम कम जनरेट करता है, राइट? यस सर। चलो अब आ जाओ इधर भाई, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं आराम आराम से। सब्सक्रिप्शन, ये सब काम आपने खूब किए होंगे, इसलिए कोई मुझे आप टोके नहीं। सर 1 मिनट पिछला वाला दिखा। हाँ 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 हाँ, टेनिस अरे वाला अरे करके कुछ लिखा है। अरे अरे अरे, ये लीजिए लीजिए, सॉरी सॉरी। टेनिस कोर्ट ये क्या है? टेनिस कोर्ट हमारी एसेट्स होती है बेटे, ग्राउंड जिसपे टेनिस खेलते हैं, जिस जमीन पे हम लोग टेनिस खेलते हैं, जिसपे उछल उछल के बॉल मारते हैं, उसको टेनिस कोर्ट कहते हैं, और वो हमारी एसेट्स होती है, ऐसे अकाउंट की दुनिया में कहा जाता है। सर अभी ये टेनिस कोर्ट वाली चीज नहीं पता थी। कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है? तू पक्का बोलेगा सीबीएसई में आउट ऑफ कोर्स, क्योंकि उन्होंने टेनिस कोर्ट तो पढ़ाया ही नहीं। अब इससे मिलती जुलती चीजें पढ़ाई है, थोड़ा दिमाग खुद का भी लगाना पड़ेगा ना।
मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप लोग जिस पॉइंट को बोलेंगे सर एक्सप्लेन, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। हाँ बोलो बेटा। सर नीचे बैलेंस शीट में हमने कैपिटल फंड, इधर तो हमने सर आंसर में से देख के लिख दिया, बट एग्जाम में तो आंसर नहीं दिया होगा, तो फिर वहां पे कैसे करेंगे? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। केशव, ओ केशव। हाँ सर। यार इसको जवाब दे। ये कह रही है भाविका कि सर अभी तो आपने आंसर से देख के लिख दिया ये 10,86,000, एग्जाम में तो आंसर गिवन नहीं होगा, तो मैं कैसे निकालूंगा ये? क्लोजिंग बैलेंस वो पिछले साल की वो बनेगी ना, ओपनिंग बैलेंस शीट, उसमें से निकली। अरे नहीं नहीं, भाविका कह रही है ये फिगर तो आपने आंसर से देख के लिखी है। कौन से आंसर से? सर निकाला ही तो है। क्या आ गया समझ आ? केशव ये कह रही है आपने टोटल नहीं नहीं किया, नहीं सर आ गया समझ आ टोटल में गया। से माइनस करके ये नहीं निकाला है, तो आपने आंसर देख के लिख दिया। ओ माय गॉड, क्या बात है, फ्यूचर ब्राइट है मेरा। सर आप नहीं मेरे वो को थोड़ा देख रहे हो? कंफ्यूज हो गई थी। अभी कोई मेरे से जरूर पूछने वाला है कि टेनिस इक्विपमेंट क्या होता है। टेनिस इक्विपमेंट एसेट्स होते हैं, और शायद आप लोगों को याद हो कि मैंने एक एसेट्स अकाउंट बनवाया था। वर्किंग नोट में आ जाओ, आप लोगों को पहले एसेट्स अकाउंट एक बार बता दूं क्या क्या आता है, क्योंकि आप भूल गए होंगे उसमें। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, परचेज, सेल। अगर सेल करोगे तो सेल करने से या तो मेरे बेटे लॉस ऑन सेल हो जाएगा या प्रॉफिट ऑन सेल हो जाएगा। और यहां पर आता है डेप्रिसिएशन। जरा रटो फटाफट, कोई भी फिक्स एसेट्स अकाउंट बनाना हो तो उसमें ये चीजें आती हैं। वैसे तो आप लोगों ने बना रखा है, मैं सिर्फ रिमाइंडर डाल रहा हूं। चलो अब बच्चों मैं बना रहा हूं इक्विपमेंट अकाउंट। क्या बच्चों बताओ, इक्विपमेंट का कोई ओपनिंग बैलेंस है मेरे पास? पिछले साल कोई इक्विपमेंट थे मेरे पास? यस सर। नहीं थे, आपने पिछले साल की बैलेंस शीट में नहीं लिखे हुए। अरे बाकी के बच्चे बोलो, वरना ये नालायक यस सर नो सर करते रहेंगे और तुम्हारा बेड़ा गर्क कर देंगे। अरे हाँ ना करते रहो। ओपनिंग बैलेंस है कि नहीं है? नहीं है सर। नहीं सर। हाँ, ये तो बोल देगा कुछ भी। तुम बोलो कि ओपनिंग बैलेंस है, तुम्हें समझ में नहीं आएगा, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। एक्टिवली देखो, अगर हमारे पास इक्विपमेंट होते पिछले साल के, तो पिछले साल की बैलेंस शीट में होते हैं वो, और वो एडजस्टमेंट में गिवन होते हैं। पर एडजस्टमेंट में हमें कोई इक्विपमेंट गिवन था ही नहीं, इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस जीरो था। गुड। अब ये बताओ कि अगर तुमने कोई इक्विपमेंट परचेज किया है, तो क्या परचेज करने से पैसा जाता है कि आता है? जाता है। पेमेंट साइड में देखो, कहीं परचेज ऑफ इक्विपमेंट लिखा है? पेमेंट साइड में देखो, कहीं परचेज ऑफ इक्विपमेंट लिखा है? क्या लिखा हुआ है? 2,20,000। 2,20,000 रुपए के इक्विपमेंट की आपने पेमेंट की है, परचेज नहीं लिखा हुआ। तो परचेज कैसे निकालें? तो आप एक काम करो, ऐसे नोट करो, देखो इधर, आप ऐसे निकालो पेमेंट। मैं बता दूं कि मैं क्या कर रहा हूं, आप जरा ऐसे देखो, ऐसे लिखते हो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव लिखते हो? बोलो बेटा। परचेज निकालेंगे क्योंकि वो रिसीव साइड की आइटम होती है, इसलिए रिसीव लिखते हो। या पेमेंट साइड की मैं तो ऐसे लिखो पेमेंट टू क्रेडिटर्स। आपने क्रेडिटर को कितने की पेमेंट की, माइनस प्रीवियस ईयर क्रेडिटर, यानी कि माइनस करते हो प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग और क्रेडिटर एक ही बात होती है, क्योंकि क्रेडिटर का मतलब भी होता है पैसा देना है, आउटस्टैंडिंग का मतलब भी होता है पैसा देना है। प्लस करते हो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग प्लस करंट ईयर क्रेडिटर। अब जो अमाउंट आएगा, वैसे मैं पूरी बात देता हूं, कोई प्रीवियस ईयर का एडवांस होता है तो वो भी लिखते हैं, करंट ईयर का एडवांस होता है तो वह भी लिखते हैं। अब जो आएगा वो क्रेडिट परचेज आएगा कि इतने का हमने परचेज किए थे। सर ये तो कंजम्पशन बेस्ड ही हो गया। एग्जैक्टली उसी बेस पे काम चल रहा है। तो अब आइए, पेमेंट टू क्रेडिटर आपने कितने किए, 2,20,000 की। उसके बाद देखो आपने पिछले साल के जो, हालांकि अच्छा क्वेश्चन है, एक बात मैं फिर बता दूं कि मैंने ये क्लास अच्छे क्वेश्चंस की रखी है भाई। कोई बच्चा ये ना सोच रहा हो कि सर कम से कम पहले बेसिक क्वेश्चन तो उठाते। शायद मैं पहले बोलेगा कि लेवल 4 तक आप लोगों ने बेसिक क्वेश्चन कर रखे हैं, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कर रखे हैं। अभी जब आप क्वेश्चन नंबर 2 करोगे, वो उसी लेवल का है जो आपने पहले किया हुआ है। कराने से पहले मैंने बोला ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, इसमें कई चीजों को लेकर डिस्प्यूट हुआ। इसी वजह से टीएस गेवल का क्वेश्चन फेमस भी काफी हुआ, हालांकि एग्जाम में आज तक नहीं पूछा।
तो डिस्प्यूटेड होता है तो कई बार स्कूल डराने के लिए ऐसे क्वेश्चन रख देता है। मैं इसलिए करा रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन में बार बार नहीं कराता, नॉर्मल क्लास में नहीं कराता। जब मुझे लगता है कि बच्चों को थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाने की बात जरूरत होती है तभी मैं कराता हूं। तो आप पहले इसे ढंग से समझना है कि इसमें एक्स्ट्रा चीजें हैं, तभी ये डिस्प्यूटेड हो गया। इसी वजह से इसको डिस्प्यूटेड क्वेश्चन बोलते हैं कि ये इलस्ट्रेशन गलत है। और गलत होने की एक बहुत बड़ी वजह भी है इस क्वेश्चन में, अच्छे बच्चों को ही समझ में आएगी, हर बच्चे को वो पॉइंट क्लिक भी नहीं करेगा उसको। पहले ये देखो आप, फिर मैं आपको क्वेश्चन में डिस्प्यूट बताता हूं क्या है। कंजम्पशन बेस्ड अकाउंटिंग का एक्सपेंसेस पे लगती है। अरे ये है ही नहीं ना कंजम्पशन बेस्ड लल्लू, देख 40,000 और 30,000, ये थोड़ा ना है कि जो चीज उसने, अब ये क्या कंजम्पशन बेस्ड था ये? बोल भाई। नहीं। फिर ये तुम लोग ये तो समझ लेते हो कि हर चीज कंजम्पशन बेस्ड लिंक कर रहे हो, इसका मतलब नहीं पेमेंट निकालना चाहता है, कितनी की पेमेंट हमने क्रेडिट परचेज की थी वो। इसे सॉल्व करो, 1,80,000 2,10,000 आई है। बोलो बच्चों, 2,10,000 की परचेज लिख ली। यस सर। मुझे लग रहा है क्वेश्चन छुड़वा देना चाहिए मुझे आपको, वरना आप ना डर जाओगे सारे। आप पहले सेकंड करो, फिर इस पे वापस आएंगे। आप पहले नॉर्मल क्वेश्चन कर लो जिनकी आपको हैबिट है, वरना ये तो धाकड़ क्वेश्चन है और आपको कोई तरह कॉन्फिडेंस गिरा दिया इसने आपका। आप सेकंड क्वेश्चन करो, वो उसकी आपको हैबिट है, ये बाद में देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में फॉर्मेट बनाओ बेटा। सेकंड क्वेश्चन करके आपका कॉन्फिडेंस पहले वापस आ जाएगा, फिर देख लेंगे एक दो क्वेश्चन करने के बाद आप फिर वन पे वापस आ जाएंगे, ताकि वन क्वेश्चन तो क्या आपको ये लगे कि वाकई वन तो अलग था, बाकी नॉर्मल क्वेश्चन वैसे ही होते हैं जैसे हमने किए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फॉर्मेट बनाओ सारे। चलिए पहले बैलेंस शीट बना लेते हैं पिछले साल की, और उसका डाटा मुझे बड़े प्लान तरीके से गिवन है पिछले साल का।
सर रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी लिया है ना? मैत्री, यस सर। क्या तू मुझे बता सकती है, मैंने एक क्वेश्चन बताया था बहुत चीख चीख के कि एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमेशा हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट गलत करवा लेता है। याद है वो क्वेश्चन जिसमें ओपनिंग बैलेंस शीट में वो गलती करवा देगा? ऐसा क्वेश्चन होता है, वो क्वेश्चन की पहचान याद है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। मैत्री याद है? इसमें रिसीव्ड साइड में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है 7%। यस सर। और वो पता है याद आया कि नहीं आया, पहले तो मुझे ये बता दे। हाँ हाँ सर, थोड़ा बहुत याद आ रहा है। हाँ, इसका मतलब ये है कि आप अगर देखो तो आपने इन्वेस्टमेंट तो की नहीं है इस साल, पिछले साल देखो नीचे तो कहीं इन्वेस्टमेंट गिवन नहीं है। आप पेमेंट साइड में देखो कहीं आपने इन्वेस्टमेंट की नहीं है, तो ये कौन सी इन्वेस्टमेंट है जिसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है? दूसरी बात, अगर हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो 1 साल बाद इंटरेस्ट मिलता है, इसका मतलब ये बात तो कंफर्म है कि इस इन्वेस्टमेंट को किए हुए 1 साल हो चुका है। तो पिछले बैलेंस शीट के अंदर बेटा बताओ इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए। मैं ये रिमाइंडर डाल रहा हूं, समझा नहीं रहा, कोई बच्चा ये ना बोले बड़े तेज पढ़ा रहे हो सर आप, कोई न्यूमेरिकल कराना है मुझे अगर पूरा कंप्लीट, तो मुझे थोड़ी बातें याद दिला रहा हूं आपको। तो फिर कई बच्चा बोलेगा कि आपने इंटरेस्ट कैसे निकाला, तो याद है ऐसे निकालते हैं कि इंटरेस्ट रिसीव कैसे हुआ होगा, जितने की आपने इन्वेस्टमेंट की है आप इसकी रिसीव्ड साइड में देखो आपको 7% इंटरेस्ट मिला है, ऐसा उसने आपको हिंट दिया है। मैत्री कितना इंटरेस्ट मिला है? सर 7%। नहीं, इंटरेस्ट रिसीव का अमाउंट कितना है? हो क्या रहा है ये आज? सर 70,000। सर 70,000। 70। सर एक्चुअली वो एक ही डिवाइस है तो स्विच करने में प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, फिर मैं मैत्री से बात ना करूं ना, इसका मतलब किससे बात करूं फिर मैं आज? ये बड़ी प्रॉब्लम होती है जब बच्चे मिक्स बैठे हैं ना, तो आइडिया नहीं लगता कौन किस लेवल का बैठा हुआ है। इन्वेस्टमेंट, अरे बताओ भाई, मैथमेटिकल दिमाग निकाल लोगे इन्वेस्टमेंट? मैं ये क्वेश्चन इसलिए आप लोगों के लिए सिलेक्ट किया है, ये ऐसा क्वेश्चन है कि ओपनिंग बैलेंस शीट गलत कराने में फेमस है ये क्वेश्चन। बच्चा ओपनिंग बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट लिखना ही भूल जाता है और वो ये कहता है कि मेरा क्वेश्चन ठीक है फिर भी मुझे मार्क्स नहीं दिए टीचर ने। और अब यहां लिख रहा हूं मैं कैपिटल फंड। अब वो स्टूडेंट बात करे जो कह रहा है सर ओपनिंग बैलेंस शीट ही समझ नहीं आ रही। सर आपने कैश इन हैंड 20,000 क्यों लिखा? सिर्फ 70,000 नहीं होना चाहिए? हाँ, वो 70,000 है, कैश अलग बैंक अलग, मैंने तुम टोटल लिख दिया होगा 70। क्या किसी बच्चे को ओपनिंग बैलेंस शीट में डाउट है? आशना समझ में आ रहा है बेटा? हाँ सर, आ गया। राहुल? हाँ सर। सार्थक? ये तुमने पढ़ा हुआ है मेरे ख्याल से। हाँ सर। हाँ हाँ, चलो डन, मैं तुम लोगों से बात करता रहूंगा। अब जल्दी से देखो, ओपनिंग बैलेंस शीट में किसी बच्चे को डाउट है क्या? सर लास्ट चीज क्या लिखी है एसेट साइड में? इन्वेस्टमेंट लिखिए बेटा।
कैपिटल फंड लिखो आप 16,95,000। चलो आशना अब जरा रिसीप्ट साइड पढ़ती जा मेरे साथ और हेल्प करती जा फटाफट। रिसीप्ट साइड में पहला क्या लिखा है आशना? बैलेंस ब्रॉट डाउन। वो तो हो गया बेटा। सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन। अब ये जो है ना बेटा देख आशना, ये होता है टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव, यानी कि जो स्टेटमेंट आप बनाते हैं तो वो स्टेटमेंट यहां आती है। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव मेरे पास 5 लाख रुपए है, और तुम्हें याद होगा कि आप लोग स्टेटमेंट में ऐसे करते हो, लेस प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग प्लस करंट ईयर आउटस्टैंडिंग प्लस प्रीवियस ईयर एडवांस माइनस करंट ईयर एडवांस, ऐसे करते हो। जो स्टेटमेंट है वो बस इनर कॉलम में स्टेटमेंट ही आप लोग बना रहे हो। आशना मुझे साल का आउटस्टैंडिंग कितना है? सर आवाज कट गई सारी, एक बार दोबारा बोल दो। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना है आशना? पिछले साल का तो ये मैंने ये फिल कर दिया, करेंट मैंने ये फिल कर दिया है। जो बच्चा ये इन चीजों से सेटिस्फाइड ना हो वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है। ये सब मैंने एडजस्टमेंट से देख के, हाँ अगर आपको कोई डाउट है और आप कह रहे हो सर मुझे कंफ्यूजन हुई है कुछ, पहले वो कंफ्यूजन आप पूछ लीजिएगा, मैं 2 मिनट से सॉल्व कर दूं। पहले आउटर कॉलम में सारे बच्चे लिखो 5,10,000 रुपए। अब मैं अपना हाथ रोक रहा हूं, पहले डाउट की जगह देते हैं। कोई ऐसा स्टूडेंट जो कह रहा है सर आपने ये चीज मुझे एक बार समझ नहीं आई सब्सक्रिप्शन में? सर बस ऐसे गिवन आ जाए क्वेश्चन, मुझे आ जाए। 6 नंबर के क्वेश्चन में वो फोकस नहीं करता इन चीजों। 6 नंबर का क्वेश्चन में उसे पता है कि बड़ा क्वेश्चन होता है, वो इनमें टांग नहीं अड़ाएगा। वो 3 नंबर के क्वेश्चन, एक बात बताऊं, पूरे सीबीएसई में स्टूडेंट 2 क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस नहीं समझता, 1 मार्कर और 3 मार्कर की। जब 1 मार्कर की बात आती है तो सोचते हैं 1 नंबर का तो है, और जब 3 मार्कर की बात होती है तो कहते हैं 3 नंबर का तो है। और आपको हैरानी हो जाएगी कि 1-1 नंबर 3-3 नंबर करते करते उसके हाथ से कम भी 30 या 35 मार्क का पेपर चलाया था साले के हाथ से, क्योंकि 20 नंबर के तो एमसीक्यू खड़े कर दिए उसने। 20 नंबर का तो सीधा एमसीक्यूज है। 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चन है, 3 चौक 12 लगा लो आप, 12 और 20 सीधा 32 मार्क्स का तो पेपर सीधा ऐसे बनता है। और ये 1 मार्कर और 3 मार्कर में ही अच्छे क्वेश्चन पूछता है। ये बड़े बड़े, अब आप देखो एडमिशन पढ़ चुके हो आप, रिटायरमेंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उनमें कुछ नहीं रखा, वो सब बड़े बड़े क्वेश्चन है। लेकिन जब वो किसी सेक्रीफाइस रेशियो को नेगेटिव कर देता है, पॉजिटिव करता है, गुडविल की ट्रीटमेंट देखोगे बच्चों को अभी भी नहीं आती होगी। वो 3 नंबर में ही दम लगाता है सारा का सारा एग्जामिनर। इसलिए मैंने सब्सक्रिप्शन के पहले अलग क्वेश्चन करा दिए कि देख दिमाग तो वो वहां लगवाएगा, इन क्वेश्चन में दिमाग नहीं लगवाता। चलो खैर, फिर भी कोई स्टूडेंट मुझसे सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करना चाहता है? डन। आशना मुझे बता उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा है? टू डोनेशन जनरल। जनरल तो यहां आएगा, लिखो बाय डोनेशन। आशना नेक्स्ट क्या लिखा बेटा? टू डोनेशन मेडिकल कैंप, ये तो स्पेसिफिक होंगी ना। स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया गया है डोनेशन, यानी कि ये डोनेशन आपको मेडिकल कैंप लगाने के लिए दिया गया है। तो मेडिकल कैंप में अगर हमारे कोई खर्चे हुए तो हम उसे माइनस करेंगे। तो मेडिकल कैंप पे देखना कोई पेमेंट साइड में कोई खर्चा लिखा है, मेडिकल कैंप पे कोई खर्चा हुआ हो? नो सर। नो सर। तो आप ये डोनेशन सीधा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखा दीजिए इस तरह से, डोनेशन फॉर मेडिकल कैंप। अमाउंट है हमारे पास 1 लाख रुपीस। डन। इसमें मेडिसिन वगैरह नहीं आएगी जो? नहीं, वो छोड़ दो, वो कुछ नहीं आएगा इसमें। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है। ऐशना ये हमारी इनकम है, तो यहां लिखो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अमाउंट लिखिए 70,000 रुपीज। आशना इसके बाद क्या लिखा हुआ है? टू चैरिटी शो प्रोसीड्स, ये तो हिडन एडजस्टमेंट होगी। क्या इस क्लास को याद है? स्पेशल रिसीप्ट। हाँ, ये स्पेशल रिसिप्ट होती है। स्पेशल रिसिप्ट। हाँ, अब आशना देख, इसने पेमेंट साइड में कुछ चैरिटी पे खर्चे भी कर रखे होंगे। 10,000 के 10,000 के खर्चे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे बाय चैरिटी शो
और चैरिटी शो में अमाउंट लिखेंगे 30,000 रुपीज। वो फिगर थोड़ी ऊपर नीचे हो गई है। लेस चैरिटी एक्सपेंसेस अमाउंट लिखेंगे हम 10,000। होपफुली पूरी क्लास को ये बात याद आ गई होगी। और इसका ध्यान रखना, ये स्पेशल रिसीट है। अगर ये एक्सपेंसेस का अमाउंट बच्चों ज्यादा हो गया होता तो वो पेमेंट साइड में दिखाता है इसी चीज को। अब मैं थोड़ा स्लो चलता हूं ताकि क्लास, मुझे लग रहा है जो बच्चे पढ़ रहे होंगे वो रिदम में आ गए होंगे, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। सर ये वाली बात फिर से बताओगे चैरिटी? कोई बात नहीं अमन, तेरे को मैं अभी नहीं बता सकता क्योंकि तू अपने एक बैच में पढ़ी हो, क्योंकि ये बैच पढ़ा हुआ है, इन्होंने सब कर रखा है। इन्हें मैं रिकॉल कर रहा हूं, इन्होंने ये बात पढ़ी हुई है, सुनी हुई है, मेरे से डिटेल में पढ़ चुके हैं। हाँ, तो अभी हम बात करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम पूरा पूरा। कोई बच्चा जो और सबको रिकॉल हो गया उसका नेक्स्ट आशना क्या लिखा हुआ है? टू गवर्नमेंट ग्रांट पोलियो एराडिकेशन। क्या है ये? आपको याद है मैंने तीन चीजों के बारे में, तीन चीजों के बारे में सेम रूल बताए थे, डोनेशन, लीगेसीज और गवर्नमेंट ग्रांट। इन तीनों पे सेम स्ट्रेटजी होती है। अगर ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए है तो हम इन्हें लायबिलिटी मानेंगे, वरना हम इन्हें इनकम मान लेंगे। तो गवर्नमेंट ग्रांट पोलियो के लिए दी गई है, तो इसके लिए इधर लिखेंगे इस तरह से, गवर्नमेंट ग्रांट। देखो कोई पोलियो पे खर्चे तो नहीं कर दिया इसने कोई? सर मेडिसिन पे करो। सर मेडिसिन ऐसे लिखो गवर्नमेंट ग्रांट। ग्रांट हमारे को जो मिली है वो मिली है 70,000 रुपए की। और ये बताओ जो मेडिसिन पोलियो पे खर्चे हुए वो कितने हुए? 50,000 50,000 20,000 तो 20,000 रुपए बच्चों यहां दिखाओ ऐसे, गवर्नमेंट ग्रांट। रिसिप्ट साइड मेरी कंप्लीट हो गई है। अगर कोई स्टूडेंट रिसिप्ट साइड पे ऑब्जेक्शन रेज करना चाहता है तो अब कर सकता है। चलिए डन। अब आइए आप पेमेंट साइड में। आशना सबसे पहले पेमेंट साइड में क्या लिखा हुआ है? बाय मेडिसिन। मेडिसिन। आपको पता है कि मैंने कंजम्पशन बेस्ड अकाउंट एक टॉपिक पढ़ाया था और मैंने उसकी एक पहचान बताई थी कि कंजम्पशन बेस्ड अकाउंटिंग वहां लगता है जहां पर एक तो वो एक्सपेंस होना चाहिए, दूसरा उसका ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए। इस क्वेश्चन में देखो बेटे, क्या ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक गिवन है क्या मेडिसिन का? यस यस। वैसे एक फॉर्मूला है, मैं लिखता हूं, टू मेडिसिन्स कंज्यूम्ड, टू मेडिसिन्स कंज्यूम्ड। फॉर्मूला ये है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये फॉर्मूला है मेरे बच्चों। अब ये बताओ कि ओपनिंग स्टॉक मुझे क्वेश्चन में गिवन है 1 लाख, क्लोजिंग स्टॉक मुझे गिवन है 1,50,000। आशना जरा मुझे बता कि पेमेंट साइड में परचेज ऑफ मेडिसिन लिखा है या सिर्फ मेडिसिन लिखा है? सिर्फ मेडिसिन लिखा है। तो आप सब लोग जानेंगे होंगे कि वो परचेज नहीं है, वो परचेज नहीं है, वो है पेमेंट फॉर मेडिसिन। क्योंकि पेमेंट साइड में लिखा है। कितने की पेमेंट है भाई? वो 2,50,000। 2,50,000 और मुझे चाहिए परचेज। तो याद है वही वाला करेगा, लेस प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग प्लस करंट ईयर आउटस्टैंडिंग प्लस प्रीवियस ईयर एडवांस माइनस करंट ईयर एडवांस। प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग को वो प्रीवियस ईयर क्रेडिटर फॉर मेडिसिन भी कह सकता है, करंट ईयर एडवांस को करंट ईयर क्रेडिटर फॉर मेडिसिन भी कह सकता है। इतनी मेहनत करने के बाद तुम्हारे हत्थे परचेज लगेगा। तो एक बार जरा देखो, क्या इस क्वेश्चन के अंदर प्रीवियस ईयर क्रेडिटर भी दे रखे हैं? हाँ सर, अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर्स 80,000 रुपए हमें वो दे रखा है। उसके बाद 1,20,000 के हमें ये दे रखे हैं। एडवांस गिवन नहीं है। जिन बच्चों ने कंजम्पशन बेस पढ़ा होगा वो समझ गए होंगे कि वहां पे डीप डिस्कशन होता है इस टॉपिक पे। यहां पर कोई डीप डिस्कशन नहीं हो रहा। 2,90,000 रुपए की परचेज है। ये 2,90,000 रुपए की परचेज मेरे बच्चों यहां लिखो 2,90,000। सर एक बार वो वाली शीट दोबारा दिखाना। 2,40,000।
मेडिसिन्स कंज्यूम्ड। सर अगर कैश परचेज होती वो ऐड कर देते ना? बिल्कुल कर देते, लेकिन वो इन क्वेश्चन में नहीं करता। मैं फिर बता रहा हूं, वो 3 नंबर के क्वेश्चन है और तुमने उनकी शक्लें खूब देखी होंगी जिन्होंने कंजम्पशन बेस पढ़ा होगा। एक बार देखो जरा, मेडिसिन्स पे कोई बच्चा बात करना चाहता है? सर अगर इधर एडजस्टमेंट में स्टॉक नहीं दिया होता मेडिसिन का तो हम क्या करते, 1 लाख डोनेशन में से माइनस कर देते और 1,50,000 एक्सपेंडिचर में दिखा देते। हाँ, जैसे सब्सक्रिप्शन को करते हैं वैसे हैंडल करते हैं, ठीक है ना। मतलब टोटल पेमेंट में से प्रीवियस आउटस्टैंडिंग माइनस करेंटर का प्लस करके दिखाया था। नहीं मतलब इधर तो जैसे स्टॉक ऑफ मेडिसिन दिया हुआ है एडजस्टमेंट में, अगर एडजस्टमेंट में ऐसा कुछ नहीं दिया होता तो जो इधर 2,50,000 की मेडिसिन हमने पेमेंट में लिखी हुई है उसको मैं 1 लाख तो डोनेशन में से जो मैंने लायबिलिटी में लिखा है उससे माइनस कर देती और 1,50,000 एक्सपेंडिचर में ये अमाउंट कंज्यूम मान लेता मैं। अगर ओपनिंग ये 2,50,000 की मैंने पेमेंट की है, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग माइनस किया, करेंटर का प्लस किया, ये अमाउंट कंज्यूम हो जाता, खत्म। क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक बचा ही नहीं तो सारा कंज्यूम, जितना खरीदा था सारा खत्म। आप ही ने बात बोली ना कि ओपनिंग गिवन नहीं है, क्लोजिंग गिवन नहीं है, तो क्लोजिंग इधर अगर जैसे सर स्टॉक ऑफ मेडिसिन की बात, हाँ मतलब दोनों ही नहीं गिवन होता तो फिर तो डायरेक्ट 2,50,000 होता। क्यों? आपका आउटस्टैंडिंग कहाँ गया, पेमेंट कहाँ गई आपकी? ये तो पेमेंट की है ना आपने, कंज्यूम निकालना है, कितना खरीदा कितना था आपने, तो इसका मतलब मानूंगा जितना मैंने परचेज किया था उतना ही कंज्यूम हो गया, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक नहीं बचा, इस बात की गारंटी है। क्लोजिंग स्टॉक किसे कहते हैं? जो माल खरीदा था उसमें से बच गया, तो बचा ही नहीं, आप खुद बोल रहे हो क्लोजिंग स्टॉक 0 है। चलिए मेडिसिन के बाद नेक्स्ट क्या बेटा? बाय ऑनरेरियम टू डॉक्टर्स। अब ये तो सब जानते ही होंगे, खर्चा होता है। नेक्स्ट क्या बेटा? बाय सैलरीज। सैलरी से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है? नहीं है। नेक्स्ट क्या बेटे? बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस 5,000। अब ये बताओ मेरे बच्चों, इक्विपमेंट, क्या इक्विपमेंट फिक्स एसेट्स होती है? यस सर। इक्विपमेंट अकाउंट बनाओ, बनाना पड़ेगा, इक्विपमेंट अकाउंट बनाना चाहिए, आना चाहिए आप लोग। जो मैं अभी फिक्स एसेट्स अकाउंट बना रहा था, पहले एक काम कर लेते हैं, रट लेते हैं क्या क्या आता है। वर्किंग नोट में आएगा ना सर ये? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरमान तो क्लास में है? यस सर। अरमान आराम से क्वेश्चन खोल ले और मुझे उसमें देख के बता, इक्विपमेंट ओपनिंग बैलेंस यानी कि पिछले साल कितने के थे? सर 1,50,000। इक्विपमेंट पिछले साल 1,50,000 के थे, ये तुझे कैसे पता चला? सर वो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देख। बेटा कहाँ देख रहे हैं मेरे बच्चे? रिसीप्ट और पेमेंट में ये होता है कि हमने इतनी पेमेंट की है 1,50,000 की। ओपनिंग बैलेंस का मतलब होता है पिछले साल के बचे हुए इक्विपमेंट। तो पिछले साल कितने के इक्विपमेंट थे वो तुझे एडजस्टमेंट से पता चलेगा। तो अरमान जरा बता, पिछले साल इक्विपमेंट कितने के थे? एडजस्टमेंट में लिखा होगा ये बात। 2,10,000। ये बात। अब ये बता, तूने इस साल कितने के परचेज किए? 1,50,000। हाँ, क्योंकि पेमेंट में है इसलिए 1,50,000 के। अब मुझे ये बता कि तूने कोई सेल किए इक्विपमेंट?
अब तू ये कह कि अगर सेल करेगा अरमान, तो ये बता तेरे पास पैसा आएगा या जाएगा? सर आएगा। तो देखियो रिसिप्ट साइड में लिखा है सेल ऑफ इक्विपमेंट कहीं। नो सर। अब रिसिप्ट साइड में अगर लिखा है इसका मतलब हमने सेल नहीं की। अरमान अगर सेल नहीं की तो लॉस वाला पॉइंट और प्रॉफिट वाला पॉइंट खत्म हो जाएगा। यस। अभी क्लोजिंग इक्विपमेंट कितने के बचे हैं? देखो ये एडजस्टमेंट में गिवन है कि क्लोजिंग कितने के बचे हैं? यस सर 3 लाख। 3 लाख के, राइट। अब वो ये कहता है कि ये सब करने के बाद इसका टोटल मैच करना चाहिए इक्विपमेंट 3 लाख के। अब अगर मैं टोटल करूं तो इधर का टोटल 3 आ रहा है, इधर का ज्यादा आ रहा है 3,60,000, इधर भी 3,60,000। तो अरमान बता सकते हैं 60,000 का डिफरेंस को क्या मानेगा तू? सर ये डेफिशिएंसी। वेरी गुड। ये ले बेटा इक्विपमेंट अकाउंट बनाओ पूरी क्लास, और मैत्री ध्यान से वो किसी भी फिक्स एसेट्स का अकाउंट बनवा लेगा आपसे, और ये डेप्रिसिएशन आपको पता ही नहीं चलेगा कहां से आया, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्या मैं ये मानूं कि सबको समझ में आ गया अकाउंट? सर लॉस ऑन सेल के नीचे क्या लिखा है? डेप्रिसिएशन। हो गया भाई? डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस होता है, तो बच्चों वो यहां लिखो, टू डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट। चलिए, इक्विपमेंट के बाद क्या लिखा है मेरे पास? चैरिटी शो, वो आप दिखा चुके हैं। फिर लिखा है कैश इन हैंड, वो यहां दिखा दीजिए। कैश इन हैंड मेरे पास है 15,000। फिर लिखा हुआ है कैश एट बैंक 30,000। वो यहां दिखा दीजिए। चलिए, आशना थोड़ी सी बात बता सकती है मेरे को? कुछ याद है तुम्हारे को कि एक बार पहले देख लो भैया, पता नहीं यार, पेमेंट साइड में कोई बच्चा रिपीट तो करना नहीं चाहता। मैत्री, दिव्यांश, आप लोग प्लीज समझिए, अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो मुझसे पूछ लो, वरना बड़ी परेशानी ना हो जाए कुछ। वैसे ये आएगा ऐसे एग्जाम में, इससे लो ही लेवल आएगा, हाइक तो भूल जाओ आप। सर आप परचेजेस 1,50,000 की नहीं दिखाएंगे वहां पेमेंट साइड में? मतलब तू यहां कह रही है ना? यस, परचेज जैसे क्या बात है, आजकल तो P&L में वो भी आने लगी है, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। P&L में हम लोग परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स दिखाने लगे हैं आजकल। अकाउंटेंसी बदल गई, हमारी दुनिया ही बदल गई है भाई साहब। कोरोना क्या आया, P&L और बैलेंस शीट के रूल ही बदल गए। मैत्री समझ में आ रहा है? यस सर। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। दिव्यांश? सर क्लियर है। चलो गुड। आशना मुझे एक बात बता कि जब रिसीप्ट साइड और पेमेंट साइड पूरी खत्म हो जाए, उसके बाद कुछ बताया था मैंने क्या करते हैं? 1 2 3 4 स्टेप 1 2 3 पहला था कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट 100% हो जाना चाहिए, वो हमारा हो गया। दूसरा स्टेप क्या था? कि कोई एडजस्टमेंट पेंडिंग तो नहीं है। शाबाश, कोई एडजस्टमेंट पेंडिंग तो नहीं रह गई। आओ जरा देखें, कोई एडजस्टमेंट पेंडिंग ना रह गई भाई। सब्सक्रिप्शन हो गया, स्टॉक ऑफ मेडिसिन भी ऑलमोस्ट हो गया, उसके बाद अमाउंट सप्लायर हो गए, इक्विपमेंट हो गया। एक बिल्डिंग रह गई है, बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस है 4 लाख, क्लोजिंग है 3,80,000। अगर हम चाहें तो एक बिल्डिंग अकाउंट बना सकते हैं, क्योंकि बिल्डिंग के बारे में और तो कुछ गिवन नहीं है। और अगर आप चाहें तो थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज कर सकते हैं कि बिल्डिंग हमारे पास 4 लाख रुपए की थी, क्लोजिंग बैलेंस उसका 3,80,000 रुपए हो गया है, परचेज कोई है नहीं, सेल कोई है नहीं, तो लॉस हो नहीं सकता, प्रॉफिट हो नहीं सकता, तो ये 20,000 का डिफरेंस डेप्रिसिएशन मान लो भाई। यस सर। यस, तो 20,000 रुपए का डेप्रिसिएशन यहाँ पे दिखाओ, टू डेप्रिसिएट। अकाउंट बनेगा पूरा? नहीं नहीं, ये तो अब अगर नालायक बच्चा हो तो मैं अकाउंट बनाने को बोल दूंगा, वरना वर्बली कर सकता है। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 20,000 रुपए,
ये लीजिए, एडजस्टमेंट भी सारी पेंडिंग हो गई। अब मुझे बताइए आशना वो स्टेप थर्ड क्या था? कि ओपनिंग बैलेंस शीट की सारी आइटम्स क्लोजिंग में ये आ गई है। जो चीजें ओपनिंग बैलेंस शीट में एक एक करके टैली करो बच्चों, क्या वो सारी आ गई? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, तो पहला सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इस साल का आएगा सिर्फ। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो मेरे पास करंट ईयर का है वो है करंट ईयर का 10,000 रुपए, वो लिखो यहां। उसके बाद स्टॉक ऑफ मेडिसिन, इस साल का स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितने का है? इस साल का स्टॉक ऑफ मेडिसिन, इस साल का स्टॉक ऑफ मेडिसिन मेरे पास है 1,50,000 का। चलिए ये भी आ गया स्टॉक ऑफ मेडिसिन। इक्विपमेंट, अब इक्विपमेंट मेरे पास इस साल के कितने बचे हैं? क्लोजिंग बैलेंस इक्विपमेंट मेरे पास जो बचे हैं वो बचे हैं 3 लाख के। उसके बाद बिल्डिंग, बिल्डिंग मेरे पास अब कितने की बची है क्लोजिंग बैलेंस? 3,80,000 की। उसके बाद कैश लिख गया, बैंक में इन्वेस्टमेंट नहीं लिखी तो इन्वेस्टमेंट एज इट इज लिखते हैं 10 लाख। बच्चों ये बातें याद आ रही हैं आप लोगों को? कुछ याद नहीं आ रहा, सारे नालायक बैठे। इधर सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस इस साल का कितना था? सर 5,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस इस साल का 5,000 रुपए है, ठीक है। क्रेडिटर फॉर मेडिसिन, इस साल के क्रेडिटर कितने के हैं? 1,20,000। 1,20,000। कैपिटल फंड मैंने लिख चुका हूं, अब मैं इसे उठा के क्लोज कर रहा हूं। एक बार जरा देखो बच्चों, किसी को ऑब्जेक्शन? क्लोज आप अपने आप करो, मुझसे करवा लोगे सारा काम। क्लोज अपने आप करो और दो क्या आ रहा है, सरप्लस या डेफिशिएंसी? डेफिशिएंसी आ रही है 55,000। 55,000 की डेफिशिएंसी। यस सर। टोटल जगह 7 लाख आ रहा है। 6,45,000। यस 6,45,000 आ रहा है सर, 7 लाख आ रहा है। क्रेडिट साइड का आ रहा है 640 ना 7 लाख का आ रहा है। तो 7 लाख।